तो आज का जो सत्र है हमारा, उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, और वो बात यह है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है। अगर हम भारत में इस बारे में चर्चा करें तो ज़्यादातर लोगों का बड़ा कंफ्यूज सा मत रहेगा, क्योंकि हम कुछ कुछ कहीं कहीं सुन के एक अपना मत बना लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा का सो बनते हैं। ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सोच है भारत में। अब ये जो अलग अलग सोच है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको ये सोच कैसी है भारत में समझ में आएगी कि कितना कंफ्यूजन है। तो एक साधारण सा भारतीय था, जैसे होते हैं सच्चे और सरल हृदय वाले जो भारतीय होते हैं, उनको एक गुरु मिले। तो उनसे वो इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने गुरु से बोला कि गुरु जी मुझे कोई मंत्र दीजिए। अब गुरु जी जो थे, वो ये मानते थे कि आत्मा परमात्मा एक ही है, तो उन्होंने मंत्र दिया सोहम। सोहम का अर्थ होता है कि वह मैं ही हूँ। वह मैं ही हूँ अर्थात मैं ही भगवान हूँ। तो उन्होंने क्या मंत्र दिया? सोहम। अब ये सरल हृदय के थे, तो ये सोहम 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 जपने लगे। फिर सोहम सोहम जपते रहे। फिर उनको एक और गुरु मिले, जिनसे वो थोड़े और ज्यादा इंप्रेस हो गए। तो उन्होंने बोला कि मेरे तो पहले से एक गुरु है, उन्होंने एक मंत्र दिया है मुझे, और मंत्र है सोहम। तो लेकिन मैं आपसे भी बहुत प्रभावित हूँ, तो आप मुझे कुछ बताएंगे, ज्ञान देंगे, मंत्र देंगे। तो ये जो दूसरे गुरु उन्हें मिले, वो वैष्णव गुरु थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आप सोहम जो मंत्र जप कर रहे हो उसमें दा लगा लो। तो बोले अच्छा, इससे क्या होगा? बोले दासोहम। तो सोहम का अर्थ क्या था? कि मैं ही भगवान हूँ। दासोहम का अर्थ क्या हुआ? मैं भगवान का दास हूँ, सर्वेंट हूँ, या मैं उनकी सेवा में नियुक्त होना चाहता हूँ। बोले अब तुम क्या करोगे? बोले क्या करूं? बोले तुम दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम ऐसा मंत्र जाप करो। तो वो व्यक्ति सरल हृदय का था, उसने सोचा ठीक है। अब इन्होंने एक और तरीका बताया, चलिए ये करके देखते हैं। अब थोड़े दिन में उसके पहले वाले जो गुरु जी थे, वो बाहर वापस उसी एरिया में आए। तो उन्होंने सोचा मेरा एक शिष्य मिल लेता हूँ जाके। तो वह इनसे मिलने के लिए आए तो बोले क्या चल रहा है चेले, कैसे हो तुम? तो उन्होंने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपके बाद एक और बहुत अच्छे गुरुजी मिले थे, उन्होंने आपका दिया हुआ मंत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मेरे लिए। बोले क्या कर दिया उन्होंने? तो बोले उन्होंने कर दिया है वो सोहम को दासोहम कर दिया है, तो आजकल मैं दासोहम करता हूँ। तो बोले अच्छा तुम ऐसा करो बेटा। अब ये गुरु और ज्यादा बड़े गुरु थे, तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, उसमें एक सा लगा दो आप। तो बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम अर्थात मैं हमेशा क्या हूँ? भगवान हूँ। हमेशा क्या हूँ? सोहम अर्थात वही हूँ, अर्थात मैं भगवान हूँ। सदा सोहम सदा सोहम, तो ये वही जपने लगा। सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम, 6-8 महीने बीत गए। इतने में वो जो सेकंड वाले वैष्णव गुरु जी थे, वो वहां से निकले। उन्होंने सोचा मेरा चेला यहीं रहता है, पूछे कैसा है। उसके पास गए, बोले क्या कर रहे हो आजकल? बोले वो पहले वाले गुरुजी फिर से मिले थे, उन्होंने कहा कि ये आपके मंत्र में थोड़ा सा ट्विक कर दिया उन्होंने। उन्होंने बोला सदा सोहम सदा सोहम। तो बोले अच्छा, अब मैं यहाँ से गुजर ही रहा था, और अच्छा तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक काम करो, इसमें दा और लगा लो। तो बोले इससे क्या होगा? बोले दासो दासो हम दासो दासो हम दासो दासो, अर्थात मैं दासों का दास हूँ, भगवान के सर्वेंट्स का भी सर्वेंट हूँ, सर्वेंट का भी सर्वेंट। तो यही स्थिति भारत में लगभग हम सबकी है। जब तक हमें सही ज्ञान नहीं मिलता, हम हर तरह की फिलोसफी भारत में सुनते रहते हैं, और उसमें से सबसे जो प्रेवलेंट फिलोसफी है, वो है कि आप स्वयं ही भगवान हो, या आप भगवान बन सकते हो, या आपको कोई एक प्रक्रिया के द्वारा हम भगवान बना देंगे। अभी आप भूल गए हो, हम आपको याद दिला देंगे कि आप भगवान हो। तो ये सबसे प्रेवलेंट जो है वो कंफ्यूजन है। जब भी हम वैष्णविज्म की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले इसी बात को समझना चाहते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं। तो ये जो प्रश्न है कि क्या आत्मा ही परमात्मा है, या आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सबसे विनती ये है कि ओपन माइंड के साथ इस बात को सुनिए। हो सकता है आज तक आपके जीवन में आपने बहुत सारी अलग अलग फिलोसफी पढ़ी हो, सुनी हो, समझी हो, और आपकी एक धारणा हो, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो भगवत गीता के आधार पे बात करेंगे।
और ये हम 2 सेशंस में बात करेंगे। आज पार्ट 1 है। बहुत सारे आज की आपकी क्वेरीज का आंसर अगले सेशन में होगा। तो हम गीता के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे, क्या आत्मा ही परमात्मा है, या आत्मा का अस्तित्व अलग है और परमात्मा का अस्तित्व अलग है। और ये अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो बेसिकली द्वैतवाद और अद्वैतवाद के बीच की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे। लेकिन आज की बात में मैं कोई भी टेक्निकल टर्म यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे टेक्निकल टर्म जैसे प्रतिबिंबवाद, बिंबवाद, घटाकवाद ये हमारे लिए बहुत नए हो, तो मैं ये सब टर्म यूज नहीं करूंगा। मैं साधारण हमारे समझ वाली भाषा में बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या है एक्चुअली, क्या आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो क्या हम भगवत गीता से इसका कोई उत्तर ढूंढ सकते हैं कि ऐसा नहीं है। और अगर हमसे कोई किसी दिन बात करे कि आत्मा ही परमात्मा है तो हम कैसे उसको रिफ्यूट करेंगे, इस बात को हम समझने का प्रयास आज करेंगे। तो आज का जो श्लोक हम लेके इस बात को समझेंगे वो है 15th चैप्टर का 7th श्लोक। तो होपफुली आप सबके पास भगवत गीता भी होगी, और जैसे पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी, पेन और पेपर भी होगा ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख सकें। लेकिन आप सबकी सुविधा के लिए मैं ये श्लोक जो है उसको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़िए। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कोई और पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु जी। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ममैव वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। थैंक यू माता जी। ज्ञानेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो सभी ने बहुत अच्छे से श्लोक पढ़ा। और भी कोई पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने आज तक कभी श्लोक ना पढ़ा हो इस सत्र में? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़िए। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। थैंक यू प्रभु जी। माँ में वामशो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है समझने के लिए, और मायावाद का खंडन करने के लिए, और हमारी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से डेवलप करने के लिए इससे अच्छा श्लोक नहीं है जिससे हम ये समझ सके कि हमारा एक्चुअली स्थान भगवान के रिलेशन में क्या है। और भगवान ने स्वयं ये श्लोक बोल के हमें अपना स्थान बताया। तो क्या कह रहे हैं भगवान? द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माई इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट। ड्यू टू कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द 6 सेंसेस विच इंक्लूड द माइंड। तो इसी को हम हिंदी में देखते हैं। कोई माता जी या प्रभु जी हिंदी का इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी जी। हरे कृष्ण। जी जी पढ़िए। हरे कृष्ण। पढ़िए माता इस जी। बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, थैंक यू। प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे? जी। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंग हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं 15 चैप्टर के 7 श्लोक में, कि ये जो बद्ध जगत है, सारे जीव यहाँ पर भी जो रह रहे हैं वो मेरे ही शाश्वत अंश हैं, और बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित। आप में से जिनके पास भी भगवत गीता हो ये वाला श्लोक ओपन कर सकते हैं, 15.7। आज हम इस श्लोक की ब्रेकअप समझेंगे। भगवान स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली क्या बात कर रहे हैं उसको विस्तार से समझेंगे, और हमारे लिए क्यों यह श्लोक महत्वपूर्ण है हमारा उत्तर ढूंढने के लिए, वो भी हम समझेंगे। तो हम आज का सत्र यहीं पे अब आरंभ करते हैं। श्लोक है हमारा, माँ में वामशो जीव लोके जीव भूता सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो हम क्या कर रहे हैं, हम
भगवान के ही अंश हैं, लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगल के कारण हमारे साथ क्या हो रहा है? स्ट्रगल के कारण हम इसी जगत में रह जाते हैं, बंधे हुए रह जाते हैं, और हमको वस्तुतः क्या स्थिति है ये समझ में नहीं आती। और यही बात भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमको बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और ये प्रॉब्लम क्या है? जब भी हम जीवन में कोई भी प्रॉब्लम देखते तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सच में प्रॉब्लम है कि नहीं है। जैसे भगवान ने यहाँ पर कहा कि वह छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। अब हम में से तो ज्यादातर को लग रहा है हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, हम तो बढ़िया जी रहे हैं। तो ये श्लोक हमारे लिए क्यों बोल दिया भगवान ने? हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बढ़िया चल रहा है लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भगवान ने बोला है तो उसका कोई कारण होगा। तो जैसे हमने पहले भी सत्रों में बात की है कि जब भी कोई श्लोक होता है भगवत गीता का तो उसके 4 पार्ट होते हैं, ABCD। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो पहला सेंटेंस है वो थोड़ी अलग बात कर रहा है, जो सेकंड सेंटेंस है श्लोक का वो अलग बात कर रहा है। जब भगवान कह रहे हैं कि मामे वामशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो वो हमारी पोजीशन क्या है वो बता रहे हैं। और इटरनली हमें सनातन रूप से कहाँ रहना चाहिए, हमारी पहचान क्या है वो बता रहे हैं। और जब वो दूसरा पार्ट बता रहे हैं मन शिष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, तो आज हमारी स्थिति क्या है वो इसको बता रहे हैं। तो भगवान ने इतनी ब्यूटीफुली एक ही श्लोक के अंदर हमारी पूरी लाइफ की स्टोरी बता दी। हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? हम तो जीव लोक जीव भूत सनातन थे, और हमारी आज स्थिति क्या है? प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति में फंसे हुए हैं, और ये मन और इंद्रियां हमें यहीं बांधे हुए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने 5 इंद्रियां बस बोल के बात नहीं रोकी। इतना परफेक्ट है ये श्लोक। भगवान कहते हैं मना षष्ठानी इंद्रियाणी, मतलब 6 इंद्रियों की बात कर रहे हैं। 6 इंद्रियां कौन सी हो गई? 5 तो हमारी ज्ञान इंद्रियां हो गई और एक हमारा मन हो गया। तो भगवान बड़े स्पेसिफिकली मन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इंद्रियों में, और कह रहे हैं कि ये 6 के कारण फंसा हुआ है। टेक्निकली भी हम एक्चुअली मन के कारण फंसे हुए हैं। हमारी इंद्रियां तो मन जो कराना चाहता है और जो इनपुट मिलता है, क्योंकि हमारी बुद्धि विकसित नहीं है तो हम उसी में फंसे हुए रहते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं प्रकृति स्थानी कर्षति, मतलब कि प्रकृति में फंसे हुए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आज जो हमारा पॉइंट है मेन डिस्कशन का वो ये कि मामे वामशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, अर्थात मेरे अंश हैं सारे जीव। जब भगवान ये कह देते हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं, और वो कैसे अंश हैं? वो सनातन अंश हैं। वो आज अंश बने हैं ऐसा नहीं है, या पहले मेरे अंदर थे ऐसा नहीं है। हमेशा से सनातन रूप से टाइम इममेमोरियल से वो मेरे ही फ्रेगमेंटल पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कि माँ में वामशो जीव लोके, हमेशा से जीव भगवान के अलग सत्ता के रूप में रहे हैं। अब बात ये उठती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम नॉर्मली अपने जगत में क्या देखते हैं कि कोई अगर एक चीज है, मान लीजिए एक केक है, उसके अगर हम 4 पार्ट करें, एक पार्ट अलग कर दे, तो अब वहां पर जो केक बचा वो 3/4 बचा, 1/4 चला गया उसमें से। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कैसे होता है कि इतने करोड़ों जो है जीवात्मा उनसे निकल जाते हैं और फिर भी उन पे कोई असर नहीं पड़ता, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं? तो ऐसा कैसे संभव है? इसके लिए हमको ईशोपनिषद समझना पड़ेगा। ईशोपनिषद का जो पहला इन्वोकेशन का श्लोक है वो कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव वशिष्यते। तो भगवान क्या कह रहे थे वहां पे कि भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है, और उस कंप्लीट से आप निकाल लो तो भी वो कंप्लीट कंप्लीट ही रहेगा। कंप्लीट कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्थात अगर भगवान और जीवात्मा है तो जीवात्मा भगवान से आई है, लेकिन वो भगवान में कोई कमी नहीं आ गई कि अरे 5% भगवान कम हो गए। क्यों कम हो गए? बोले वो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है इसलिए 5% भगवान यहाँ पे आ गए हैं। ऐसा नहीं होगा। भगवान कंप्लीट हैं, कंप्लीट रहेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हमेशा से पूर्ण है, पूर्ण ही रहेंगे, आदि अंत अनादि वो पूर्ण ही रहेंगे। उनसे कुछ भी आप निकाल दो तो भी वो पूर्ण रहेंगे। तो पूरा जो भौतिक जगत है
वो भगवान की एनर्जी का 1/4 है, लेकिन 1/4 एनर्जी यहाँ है, बट भगवान को कोई कमी नहीं हुई। तो भगवान कंप्लीट परफेक्ट हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इसीलिए ये बात समझना जरूरी है कि जब मायावादी लोग बात करते हैं कि हम भगवान हैं और हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं, तो अगर कोई पूर्ण है, कंप्लीट है, तो क्या वो कभी भूल सकता है कि वो पूर्ण है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान ही भूल जाएं? तो बोले भगवान कैसे भूले? क्योंकि भगवान माया के अधीन आ गए, इसलिए भूल गए। पॉइंट ये उठता है कि अगर भगवान माया के अधीन आ गए तो भगवान तो माया हो गई, क्योंकि माया तो भगवान से ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तो उसको समझाने के लिए वो क्या एग्जाम्पल देते हैं? उसको समझाने के लिए बड़ा ही अजीब सा एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं, बोले जैसे आकाश है और बोले एक घट है, घटाकाश बोलते हैं इस एग्जाम्पल को। अर्थात एक मिट्टी का घड़ा है, उस मिट्टी का घड़ा खाली है वो, लेकिन उसके अंदर आकाश है। बिल्कुल है। तो बोले जैसे वो मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर भी आकाश है, पूरे जगह भी आकाश व्याप्त है। अब अगर मिट्टी के घड़े को तोड़ दिया जाए तो वो आकाश कहाँ गया? मिट्टी के घड़े के अंदर वाला। बोले वो ऊपर वाले आकाश में मिल गया। तो बोले ये क्या हुआ? बोले ये कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है। बोले सारे जीव भी ऐसे ही हैं, सारे जीव आत्मा की सत्ता ऐसी है। वो जो घड़े का कवर है वो क्या है? वो माया है। बोले माया के कारण हम अपने आप को भूल गए कि हम भगवान हैं, और हम कुछ मेडिटेशन करेंगे, कोई प्रोसेस करेंगे, तो हमको याद आ जाएगा अरे मैं ही तो भगवान हूँ। और जैसे ही मुझे याद आएगा मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान में विलीन हो जाऊंगा, मेरा जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं मायावाद। अब ये मायावाद क्यों डेंजरस है? मायावाद इसलिए डेंजरस है कि सबसे पहले वो भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान की जो पावर है उसको कम आंक रहा है। क्योंकि मायावाद क्या कह रहा है? अरे भगवान भी भूल सकते हैं, भगवान भी माया में आ सकते हैं। अगर भगवान में माया आ सकती है और माया उनको ओवर पावर कर सकती है, तो वो कैसे भगवान है? तो ये बहुत सिंपल तर्क से भी हम समझ सकते हैं कि ये बात तो कहीं भी टिकती नहीं है। तो फिर रियल अंडरस्टैंडिंग क्या है? भगवान की रियल अंडरस्टैंडिंग क्या है? फिर ये ब्रह्म क्या है? फिर परमात्मा क्या है? भगवान क्या है? तो इसके लिए हमें भागवतम पढ़नी पड़ेगी। जब हम भागवतम शुरू में पढ़ना भी चालू करें और सेकंड चैप्टर तक भी पहुंच जाएं भागवतम के, तो हमको एक श्लोक मिलेगा वहां पे जो कहेगा वदंती तत्स्विदम तत्वम यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो बोले जो तत्वविद लोग हैं, जिनको तत्व पता है, वो क्या कहते हैं? वदंती तत्वविदस क्या कहते हैं? वो तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, जिनके पास ज्ञान है जो अद्वितीय है, वो क्या कहते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। अर्थात भगवान को समझने की 3 सीढ़ियां हैं। ब्रह्मेति, भगवान ब्रह्म है, ज्योति है, साउंड है, लाइट है। परमात्मेति, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। और भगवानेति, भगवान अपने नित्य धाम में अपने परिकरों के साथ रहते हैं, निवास करते हैं, वो नित्य रूप से वहीं रहते हैं। तो ये 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। अब मायावाद में एक प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली मायावाद ब्रह्मवाद भी नहीं है। ब्रह्मवाद में क्या कहा जाता है? ब्रह्मवाद में ये कहा जाता है ब्रह्मेति। तो ब्रह्मवाद में क्या है? अभी हम ब्रह्म पे ध्यान कर रहे हैं क्योंकि हमारा रियलाइजेशन उतना ही है। जिस दिन हम ब्रह्म पे पहुंचेंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि अच्छा अब परमात्मा के बारे में ज्ञान मिला, अब हम परमात्मा पे ध्यान करेंगे। और जब उनको रियलाइज करेंगे तो फिर हम भगवान पे ध्यान करेंगे। अर्थात अगर आप ब्रह्मवादी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एक सीढ़ी चढ़ के धीरे धीरे भगवान के रियलाइजेशन तक जा सकते हो। लेकिन अगर आप मायावादी हो तो आप क्या कह रहे हो? आप ये नहीं कह रहे कि भगवान होते हैं, आप तो ये कह रहे हो कि मैं ही भगवान हूँ। तो खुद को भगवान मानना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये कलयुग है, और कलयुग में ज्यादातर लोगों की सोच यही है कि अपन ही भगवान है। अब क्योंकि सोच यही है कि अपन ही भगवान है, इतने मेगालोमैनियक लोग हैं, इतने नार्सिसिस्टिक लोग हैं, तो वो क्या करेंगे? उनको तो ऐसी वाली फिलोसफी बहुत अच्छी लगेगी जब वो जाके बैठे और पहले दिन उनको कोई बोले कि अरे तुम भी भगवान हो। तो बोले अच्छा मैं भी भगवान हूँ? अरे वाह कितनी बढ़िया बात बताई। बोले हाँ तुम भी भगवान हो। बोले मुझे याद क्यों नहीं? बोले कोई बात नहीं, हम याद दिलाएंगे, हमारी फीस भरो और हमारे साथ चलो, हम तुमको याद दिलाएंगे और हम तुमको उस ब्रह्म, एक्चुअली ब्रह्म की अनुभूति नहीं होगी, वो भ्रम की अनुभूति हो जाएगी।
भ्रम में चला जाएगा आदमी, ब्रह्म का ज्ञान लेते लेते भ्रम में चला जाएगा और वहीं अटक के रह जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो तत्वविद लोग हैं, जिनको तत्व पता है, वो क्या बोलते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ब्रह्म के बारे में ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रह्म के बारे में ज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आएगा तो परमात्मा का ज्ञान आएगा, और वो आएगा तो भगवान का ज्ञान आएगा। इसको अलग अलग रूप से बहुत विस्तार से सबने समझाया है। एक हम रोज के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आप अंधेरे में किसी एक ऐसे आउटर स्टेशन पे हो जहाँ पे बहुत लाइट वगैरह ना हो, तो जब ट्रेन आने वाली है रात के समय, तो आपको कैसे पता चलता है? रात के समय आपको ट्रेन का पहले साउंड सुनाई देता है विसिल का, फिर जब ट्रेन थोड़ी और पास आती तो आपको उसकी लाइट दिखने लगती है, और फिर जब और पास में आती तो उसका कुछ फॉर्म फिगर दिखने लगता है, और जब वो स्टेशन पे आके रुकती तो आपको पता चलता है अच्छा ट्रेन में एक इंजन भी होता है, कुछ डब्बे भी होते हैं, लोग बैठ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। ऐसे ही ये अंडरस्टैंडिंग भगवान की, जब आप दूर से भगवान को समझने की कोशिश करते हो तो आप उस तरह से समझते हो जैसे भगवान ब्रह्म है, केवल लाइट है या साउंड है। जब आप और थोड़ा पास से समझते हो तो आपको समझ में आता है अच्छा भगवान का तो कुछ फॉर्म भी होता है, वो तो मेरे हृदय में बिल्कुल सबसे निकट है, मेरे पास, मेरी आत्मा के पास में निवास करते हैं। और जब जैसे ट्रेन आके रुक जाती तो आपको उसकी वैरायटी समझ में आती है, ऐसे ही जब आपको भगवान की अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको वैरायटी समझ में आती है कि अच्छा भगवान मतलब इतने विविध जो है उनकी शक्तियां हैं, और इतनी विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो ये भगवान की अंडरस्टैंडिंग हायर अंडरस्टैंडिंग है, और ब्रह्म और परमात्मा की अंडरस्टैंडिंग उसके कंपैरिजन में लोअर अंडरस्टैंडिंग। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म की अंडरस्टैंडिंग खराब अंडरस्टैंडिंग है या हम उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म की अंडरस्टैंडिंग भगवान की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, भगवान की इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए जब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मेरे शाश्वत अंश हो सब लोग, तो वो शाश्वत अंश ऐसे नहीं है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं जैसे कोई पत्थर लिया जाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो बोले बहुत सारे अंश बन गए, लेकिन वो बहुत सारे अंश बन गए उस पत्थर के, लेकिन वो मूल पत्थर रहा क्या? नहीं, वो भी टूट गया। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान क्या है, कंप्लीट होल है। उन कंप्लीट से जब कंप्लीट पार्ट्स निकलते हैं तो वो कंप्लीट बने रहते हैं। ये साइमल्टेनियसली सेपरेट भी हैं। मतलब हम कैसे, माम एव अंशो, भगवान श्लोक में पहली लाइन में क्या कह रहे हैं, माम एव अंशो। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देना चाहिए वो एव शब्द है। ये क्यों बोला भगवान ने? ये इसलिए बोला क्योंकि वो कैटेगोरिकली ये कहना चाहते थे कि केवल मेरे अंश हो। नहीं तो कल को कोई आके खड़ा हो जाता अच्छा थोड़े 50% भगवान के अंश और 50% मेरे अंश हो, इसलिए मुझे भी चढ़ावा चढ़ाओ। तो भगवान ने क्या बोला, नहीं, माम एव अंशो, केवल मेरे अंश हो, किसी और के अंश नहीं हो, माम एव अंशो। अब अंश शब्द को भी समझना चाहिए। अंश शब्द का क्या अर्थ होता है? अंश का अर्थ होता है कि ये कोई कंप्लीट वस्तु है और उसका एक कोई पार्ट है। अब वो पार्ट कैसा है? वो पार्ट ऐसा है, वो अंश की उसके अंदर वो सारी जो क्वालिटीज हैं वो सारी क्वालिटीज होना चाहिए। तो इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं कि जैसे कोई सोने का बड़ा सा बिस्किट हो और उसका एक टुकड़े से कुछ गहना बनाया जाए, तो वो जो गहना बनता है वो भी सोने का है, वो जो सोना जिससे बना सोर्स वो भी सोना है। या जैसे समुद्र हो और उसकी एक बूंद हो पानी की, अगर हम उस एक ड्रॉप का समुद्र की बूंद का एनालिसिस करेंगे तो भी उसके अंदर उतना ही सोडियम और क्लोराइड मिलेगा जितना कि उस पूरे समुद्र के पानी को लेके अगर हम परसेंटेज निकालेंगे। तो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्वांटिटी में समुद्र अथाह है और बूंद छोटी सी है, लेकिन क्वालिटी में उतना ही परसेंटेज उसकी भी क्वालिटी है जैसी कि उस समुद्र की है। तो जब भगवान यहाँ कहते हैं कि माम एव अंशो, तो भगवान क्या कह रहे हैं, साइमल्टेनियसली वो ये बात कह रहे हैं कि जैसे मैं सत चित और आनंद हूं, ऐसे तुम भी सत चित और आनंद हो। सत अर्थात हमेशा रहने वाले, चित अर्थात सारा जिसके पास ज्ञान हो, और आनंद अर्थात जो हमेशा आनंद में मग्न रहना चाहता हो। तो भगवान सच्चित आनंद के विराट रूप हैं, और जो जीव आत्मा है वो उसी सच्चिद आनंद की एक बूंद है। तो जैसे समुद्र है और समुद्र की बूंद है,
जैसे एक आग है और एक चिंगारी है, उस चिंगारी के अंदर भी आग की क्वालिटीज है। जैसे एक सन है और उसकी सनलाइट है, फोटॉन्स हैं, ऐसे ही हम हैं और भगवान है, हम भी भगवान के अंश हैं। तो हम कैसे भगवान से आए हैं? हम साइमल्टेनियसली इटर्नली भगवान के साथ रहे हैं, लेकिन सेपरेट रहे हैं। हम कभी भी ऐसा टाइम नहीं था जब हम भगवान से चिपके हुए थे, भगवान का हिस्सा थे, और फिर एक टाइम आया जब हम भगवान से अलग हो गए, और फिर एक टाइम आएगा जब हम भगवान में फिर विलीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर वो सोने से गहना बना, उसको फिर पिघाल दिया जाए और फिर सोने में मिला दिया, तो भी उस सोने के जो गहने के मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस है। जैसे वो एक बूंद समुद्र से निकाली जाए और वापस डाल दी जाए, तो भी उस बूंद का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस टेक्निकली तब भी बना रहेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, अभी हम 15 चैप्टर पे हैं, और सेकंड चैप्टर जब पढ़ते हैं तो भगवान वहां पे अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। और आप में से कोई बताना चाहेगा आत्मा का ऐसा कौन सा स्पेसिफिक ज्ञान देते हैं जिसका यहाँ पे कोई लॉजिकल यूज है? किसी ने सेकंड चैप्टर पढ़ा है? तो कौन सा वो श्लोक है जिसको हम यहाँ पे हमारी इस बात को प्रूव करने के लिए कि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, माम एव अंशो, इस बात को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं? कोई प्रयास करना चाहेगा? ओके, तो आप इसको ऐसे होमवर्क भी ले सकते हैं। प्रयास करिएगा ढूंढने का कि मैं किस श्लोक की बात कर रहा हूँ। तो खैर मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि कौन कौन ढूंढेगा मुझे पता नहीं। और भगवान कहते हैं, ये श्लोक हमने पिछले सत्र में भी बात की थी जब पावक की बात की थी। नैनम पॉइंट छिंदन्ति 2 3 शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, अर्थात आत्मा को कोई छेद नहीं सकता। अर्थात ऐसा नहीं कर सकता कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की आत्मा हो और हम कोई न्यूक्लियर वेपन यूज करके उस आत्मा के दो आत्मा बना दे। जो आत्मा है वो एक है, वो एक ही रहेगी, उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस था, है और रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? एक, इसका अर्थ ये हुआ कि हाँ, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जो साधारणतः हम समझते हैं हमेशा। लेकिन इसका एक और अर्थ हुआ कि अगर किसी चीज को काटा नहीं जा सकता तो उसको जोड़ा भी नहीं जा सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आत्मा परमात्मा के साथ चिपकी हुई, जुड़ी हुई होगी, इंडिविजुअल सिंगल एग्जिस्टेंस में होगी। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उस आत्मा को काट के अलग करना पड़ेगा, और वहां पे ये वाला श्लोक जो है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। और फिर उसके बाद भगवान ने ही आत्मा के टुकड़े करके बनाई है अगर आत्मा, तो फिर ये श्लोक कैसे वहां बैठेगा? इसलिए अगर ये श्लोक सही है तो ये बात भी सही है कि हमेशा से हम सनातन रूप से भगवान के अंश रहे हैं। और इसी बात को भगवान सेकंड चैप्टर में एक बार फिर से बोलते हैं। वो कहते हैं कि नत्वे हम जातु नाशम नत्वे नेमे जनाधिप। और इसी बात को वो फोर्थ चैप्टर में फिर से बोलते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, सब थे, अभी भी थे, पहले भी थे, भविष्य में भी रहेंगे। अंतर बस ये है कि मुझे सब कुछ याद रहता है और तुम सब कुछ भूल जाते हो। क्यों ऐसा होता है? तो उसको भी वो बता देते हैं कि देहांतर प्राप्ति जो है, जब आपकी मृत्यु होती है और आप दूसरा देह धारण करते हो, तो आपकी हार्ड डिस्क को मैं क्या कर देता हूँ, रीराइट कर देता हूँ। आपकी हार्ड डिस्क को मैं फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आपको पिछला याद नहीं रहता। और यही प्रूफ भी है। हम कह सकते हैं कि हमको तो याद नहीं हम भगवान के साथ कब थे, लेकिन भगवान ने वो हार्ड डिस्क रीराइट की हुई है, फॉर्मेट की हुई है, इसलिए हमें पुराना याद नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम नहीं थे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देहनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति होगा, जब वो शरीर बदलेगा तो वो मोह को प्राप्त नहीं होगा। क्यों मोह को प्राप्त नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए शरीर बदलना ऐसे ही जैसे कपड़े चेंज करना। जब हम कपड़े चेंज करते हैं तो हम मोह को प्राप्त नहीं हो जाते। अरे मेरे पुराने कपड़े कहाँ गए, अरे मेरे कपड़े में छेद कैसे हो गया, अरे मुझे नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। कभी नहीं करते हम, बल्कि हम एक्साइटेड रहते हैं, अरे नए कपड़े आ गए।
खासकर बच्चे तो रहते ही हैं। तो ये क्या हो रहा है, देहनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो इसी जन्म में तो हम बच्चे थे और हम आज हैं और हम और बूढ़े हो जाएंगे, और हम फिर बचपन का अपना फोटो देखेंगे, बोले अच्छा ये मैं ही व्यक्ति हूँ क्या। हम खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पाते। हम इसी शरीर में इतने तरीके से चेंजेस को प्राप्त हो रहे हैं कि हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। हमें बचपन में कोई देखा होता है और 10-20 साल के बाद मिलता है तो वो नहीं पहचान पाता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि देहनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो पैदा हुए आप, बड़े हुए, यौवन को प्राप्त हुए, बूढ़े हो गए और मर गए। तो जब आप पैदा हो के बड़े हुए तब तो आपने कभी मोह नहीं किया कि मेरा शरीर क्यों बदल रहा है। तो मृत्यु के बाद जब शरीर बदला तो मोह क्यों करते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये होगा ये जो आत्मा जो इटर्नल है, हमेशा से रहने वाली रही है और रहेगी, भगवान का नित्य अंश है। क्योंकि अगर ये नित्य अंश नहीं होती, अगर कभी भगवान के साथ जुड़ी हुई होती और कट होके बनी होती, तो ये सारे जो श्लोक हैं ये गलत हो जाते। और क्योंकि ये सारे श्लोक सही हैं, इसलिए भगवान जो बात कह रहे हैं कि हम सनातन उनके अंश हैं, हम कभी भी भगवान से जुड़े नहीं थे, ना हम कभी वापस जाके उनसे विलीन हो जाएंगे उनके अंदर। तो भगवान अपने एक्सपेंशन, प्रभुपाद बताते हैं परपट में, अलग अलग तरीके से करते हैं। भगवान कुछ एक्सपेंशंस अपने करते हैं जिनको कहते हैं विष्णु तत्व एक्सपेंशंस। इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान अपने जो अवतार हैं उनके, उनमें पूरी 100% सारी कैपेबिलिटीज, क्वालिटीज वही होती हैं जो विष्णु में है, जो भगवान में है, जो श्री कृष्ण में है। और इसके अलावा भगवान के अगले एक्सपेंशन हैं हम जीवात्मा। जीवात्मा भगवान के एक्सपेंशंस हैं। हम जीव लोक, जीवभूत, सनातन, ये 3 शब्द भगवान ने हमारे लिए बोले कि इस लोक में हम रहने के लिए एक्चुअली बने नहीं थे, हम तो भगवान के लोक में रहने के लिए बने थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने गलती की और हम कहाँ आ गए, हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, अब हम 3 गुणों के अधीन आ गए और हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई। तो ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा ऐसे हो जाता है कि एक बार इंद्र को ब्रह्मा जी और कुछ कारणों से उन्हें श्राप मिल गया, और इंद्र को बड़ा खराब श्राप मिला। उन्हें ये श्राप मिला कि इंद्र तुम जाओ और अब तुम धरती पर एक शूकर के रूप में, सुअर, पिग के रूप में जीवन जियोगे अपने। तो इंद्र को पिग का शरीर मिल गया, वो धरती पे आ गया। पिग कहाँ रहता है, पिग तो नाले में रहता है, गंदगी में रहता है, सबसे खराब सीवेज वाले एरिया में रहता है। तो वहां पे इंद्र जो है वो रहने लगे, और थोड़े दिन में इंद्र की एक फैमिली हो गई। फैमिली हो गई अर्थात इंद्र के बहुत सारे सुअर रूपी बच्चे हो गए, उनकी 2-4 पत्नियां हो गई। सुअरों की तो 2-4 पत्नियां होती हैं। और बढ़िया इंद्र जो है कीचड़ में एंजॉय कर रहे थे। अब ब्रह्मा जी को तरस आया, अरे इंद्र है देखो सुअर बन गया बेचारा, और उनको लगा पर्याप्त इसको सजा मिल चुकी है, तो जाते हैं इसको बुला के ले आते हैं। तो ब्रह्मा जी आए, सोचिए ब्रह्मा जी का आए उस शूकर देह में जो इंद्र है आत्मा, उनके पास, और क्या प्रपोजल दे रहे हैं उनको। उनको ये प्रपोजल दे रहे हैं कि इंद्र अब आप चलो वापस, आप स्वर्ग के राजा हो, अब आप चलो और अब आप अपना राजपाट संभालो, सब लोग वेट कर रहे हैं आपका। बोले कौन इंद्र, बोले तुम ही इंद्र हो, तुम्हें श्राप मिला है इसलिए तुम शूकर योनि में हो। बोले अच्छा, अच्छा तो बोले स्वर्ग में क्या कीचड़ मिलेगा, क्या स्वर्ग में ये सीवेज मिलेगा, गंदगी मिलेगी, क्या स्वर्ग में ये सब मेरे बच्चे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरी जो 3-4 पत्नियां हैं ये सब रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो ये क्या हुआ, इंद्र, इंद्र का पद मिल रहा है जो पहले इंद्र रह चुका है, लेकिन वो आज क्या हो गया है, आज वो स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे गंदगी में, नाली में, सबसे खराब वस्तु का भोग कर रहा है, खा रहा है। और उसके बाद भी वो क्या कह रहा है, नहीं मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। अब जब भी ये कथा हम सुनते हैं तो हमें लगता है अरे हम थोड़ी ऐसे हैं, हमको तो जब भी चांस मिलेगा हम तुरंत चले जाएंगे। तो हम अपने आप से पूछें कि जब भक्त लोग हमें आके कहते हैं कि नाम जप करो, भगवान को याद करो, आप भगवान के अंश हो, भगवान के जैसे क्वालिटी और क्वांटिटी रखते हो, और आप भगवान के लोक में जाके सदा निवास करके आनंद में रह सकते हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं थोड़ा सा रुक जाओ, ये थोड़ा और काम हो जाए, थोड़ा सा और ये चीज हो जाए सेटल, फिर हम भगवान की भक्ति करेंगे। और कई लोग क्या एक्सक्यूज देने लगते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो करवाएंगे भक्ति, हम क्या करें, भगवान का जब बुलावा आएगा तब हम भक्ति करेंगे।
तो ये एक्सक्यूज हम क्यों देते हैं? क्योंकि हम ये पहला जो शब्द है इसका माँ में वामशो जीवलोके, इसी बात को नहीं समझे। अगर हम समझ लें कि हम तो भगवान के अंश हैं, तो हमें कितनी देर लगेगी? हम ये एक्सक्यूज बनाएंगे क्या कि अब जब बुलावा आएगा तब हम करेंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तब हम भक्ति करेंगे? अरे भगवान तो पूरे टाइम बुला रहे हैं, पूरी भगवत गीता यही तो बोल रही है कि मेरे पास आ जाओ, क्यों दुखी हो रहे हो? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें जो वो भगवान ने एक थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दे दी है, थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी है अपने निर्णय लेने की, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम उस दुरुपयोग को कैसे करते हैं? अब हम सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, तो हम ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि हमारी इच्छा नहीं भगवान के पास जाने की, या हमारी इच्छा नहीं है भक्ति करने की। हम उसको कैसे शुगर कोटेड करके बोलते हैं? हम उसको कहते हैं अरे जब बुलावा आएगा, जब भगवान की इच्छा होगी, जब भक्तों की इच्छा होगी। अरे भाई, सबकी इच्छा है, भगवान की हमेशा इच्छा है, भक्तों की तो इच्छा है कि पूरा संसार भक्तिमय हो जाए। आपकी इच्छा क्यों नहीं है? और आप अपनी इच्छा का दुरुपयोग करते हो, और फिर आप क्या करते हो? एक्सक्यूज देते हो कि भगवान की इच्छा होगी तब। तो इसीलिए भगवान इस शब्द को कहते हैं कि सनातन रूप से तुम मेरे अंश हो। आज मेरे अंश बने हो ऐसा नहीं है, कुछ दिनों पहले बने हो ऐसा नहीं है। सनातन रूप से अंश होने का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ होता है जो चीज हमेशा है, और सनातन जो चीज हमेशा है, इसका अर्थ क्या हुआ? आदि और अंत, अर्थात वो अनादि है और उसका कोई अंत भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? न तो कभी ऐसा समय था कि हम न रहे हों, न कभी ऐसा समय होगा कि हम नहीं रहेंगे। हमारी पृथक सत्ता भगवान के साथ हमेशा थी और हमेशा रहेगी। अब एक ये शब्द सनातन अगर हम समझ लें, तो कितनी देर लगेगी मायावाद को रिफ्यूट करने में? मायावाद क्या कह रहा है? अभी आप ही भगवान हो, लेकिन आप भूल गए हो। जैसे ही आप हमारी प्रोसेस फॉलो करोगे, आपको याद आ जाएगा कि आप भगवान हो। जैसे ही आपको याद आ जाएगा, आप भगवान बन जाओगे। लेकिन अगर ऐसा होता, तो भगवान यहाँ पे सनातन शब्द क्यों बोलते? अगर भगवान ने कहा है कि जीव भूता सनातना, अर्थात भगवान की वाणी कभी गलत नहीं होती। भगवान ने कहा सनातन, मतलब हमेशा से हम भगवान से पृथक हैं। हमारी सत्ता पहले भी थी, हमारी सत्ता अभी भी है। जैसे भगवान विष्णु तत्वों के रूप में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, ऐसे ही वो सेकेंडरी एक्सपेंशंस लिविंग एंटिटीज या जीव तत्वों के रूप में करते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, अर्थात ऐसा कभी भी नहीं था कि तुम ना रहे हो या मैं न रहा हूं, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये जो तुम्हें क्षणभंगुर प्रकृति दिख रही है ये सत्य बन जाएगी। ये कभी सत्य नहीं बनेगी। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, अर्थात कभी भी ये समाप्त होने वाली चीज समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप असत नहीं हो, आप तो सत हो। क्योंकि भगवान ने क्या बोला? जीव भूता सनातना। अगर आप सनातन हो, तो क्या कभी आप अंत को प्राप्त होगे? आप कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होगे। और जिस मोमेंट आप ये रियलाइज कर लोगे कि आपका तो कभी अंत नहीं होने वाला है, क्या आपको किसी बात से भय लगेगा? क्या आप भक्ति को छोड़ पाओगे? क्या आप भगवान के रिलेशनशिप को भूल जाओगे? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा आपके साथ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कठोपनिषद का एक श्लोक उद्धत करते हैं बार बार, भगवत गीता में भी कई बार। वो कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो भगवान कैसे थे, भगवान कैसे हैं, और भगवान कैसे रहेंगे? नित्यो नित्यानाम, भगवान नित्य थे, नित्य हैं, नित्य रहेंगे। अगर भगवान नित्य थे, हैं और रहेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माया के अधीन आ जाएंगे? क्योंकि वो तो चेतनस चेतना नाम है। लेकिन भगवान अपनी लीला के लिए सोचते हैं कि एको बहुनाम यो विदधाति काम। तो वो ये सोचते हैं कि मुझे लीला करनी है तो मुझे अपने आप को एक्सपेंड करना पड़ेगा, अकेला आदमी कैसे लीला करेगा? तो वो जो एक्सपेंशन है भगवान के, वो क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो भगवान की एक अंदर से आई हुई इच्छा है, और भगवान की कोई भी इच्छा खाली नहीं जाएगी। तो उनकी इच्छा के कारण हमारा सृजन हुआ, उनकी इच्छा के कारण ये भौतिक जगत का संहार भी हो जाएगा। लेकिन हम नित्य हैं, सनातन हैं, और हमेशा से भगवान से पृथक सत्ता रखते हैं।
तो इसीलिए जो श्लोक है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, उसको याद रखना चाहिए कि जब आत्मा को काटा नहीं जा सकता तो आत्मा को जोड़ा भी नहीं जा सकता। तो हम हमेशा क्या है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। उसी तरीके से जैसे गोल्ड से निकला हुआ एक गोल्ड का टुकड़ा भी गोल्ड ही है, जैसे समुद्र के पानी से निकली हुई एक बूंद भी समुद्र है, जैसे सनलाइट का एक फोटोन भी सनलाइट की सारी क्वालिटीज को कैरी करता है। लेकिन अब हमारी दूसरी कहानी चालू हो गई। और वो दूसरी कहानी चालू क्या हुई, हम तो सनातन थे, भगवान के अंश थे, भगवान के धाम में रहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां और ये 3 गुणों की रस्सी, इस सब ने हमें ऐसा बांध के यहाँ पे रख दिया कि हम भगवान के धाम नहीं जा पा रहे। तो ये जो प्रकृति स्थानी कर्षति है, कर्षति, इसको रियलाइज करिए कि आप यहाँ बहुत सुखी नहीं हो। आप, ऐसा है आपका हाल जैसे ये षष्ठानि इंद्रियाणी, 6 इंद्रियां मतलब 6 रस्सियां बांध दी जाए किसी व्यक्ति को, और 6 की 6 रस्सियां अलग अलग डायरेक्शन में उसे खींच रही हो, और वो बोले कि मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ जी, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरा जीवन तो बढ़िया चल रहा है। हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट फाइन? At least in front of God and devotees tell the truth that you are not fine. मना षष्ठानि इंद्रियाणी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका मन उसे परेशान ना करता हो, इंद्रियां उसे परेशान ना करती हो। और उसके ऊपर ये 3 गुण और इनकी रस्सियां, तो ये 6 तो पहले ही बंधी थी, 3 और बंध गई, अब 9 रस्सियां बंध गई। या उसका उदाहरण हम ले लें रथ के रूप में, कि आप रथी हो, रथ पे बैठे हुए हो, और आपके पास 5 घोड़े हैं जो रथ को दौड़ाते हैं। बड़ा अल्टीमेट रथ है आपका, अगर सही डायरेक्शन में दौड़े तो कहाँ तक पहुंच जाए। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो 6 घोड़े हैं ना, ये सारथी के कंट्रोल में नहीं है, ये सब अपने अपना डायरेक्शन दौड़ते हैं। तो जीव को जहाँ अच्छा खाने को मिलता है तो वहीं भागती है, चाहे वो भगवान को अर्पित किया हुआ हो कि नहीं हो। कानों को जो सुनने को अच्छा लगता है वही सुनना चाहते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के गाने हो या टॉलीवुड के गाने हो। त्वचा को जो चीज छूने में अच्छी लगती है वही छूना चाहती है, चाहे वो अलाउड हो या नहीं हो। आंख वही देखना चाहती है जो इतने सालों से देख देख के अभ्यस्त हो चुकी है, वहीं जाती है आंखें। तो ये सारी इंद्रियां हमारी जो हैं, हमें अलग अलग डायरेक्शन में खींच के ले जा रही हैं। और प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि मनुष्य योनि में ये सारी इंद्रियां बहुत विकसित हैं। तो एक थोड़ी सी बात भी आप सुन लें, एक म्यूजिक भी सुन लें, तो आपका पूरा ध्यान वहां चला जाता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मना षष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, ये प्रकृति के 3 गुणों में अधीन रह के ये 6 इंद्रियां, जिसमें मन भी सम्मिलित है, हमें परेशान कर रहा है। ये हमारी आज की स्थिति है। लेकिन हमारा सीवी क्या लेके घूम रहे हैं? हमारा सीवी हम लेके घूम रहे हैं कि अरे मामे वामशो जीव लोके जीव भूता सनातन। बोले अरे सीवी में तो लिखा तुम सनातन हो, तो ये क्या हो रहा है? तुम्हारी जन्म मृत्यु क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे फंसे हुए क्यों हो? यही प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर इसी श्लोक के अंदर है। तो हम कहाँ हैं, हम कहाँ थे, और हमको कहाँ जाना है, तीनों उत्तर इसके अंदर है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान ने एक चीज दे दी जो एक्चुअली देना नहीं थी, और वो है इंडिपेंडेंस। अब हमारी इंडिपेंडेंस का हम जो मिसयूज कर रहे हैं वो सबके सामने है। तो हम अगर मंदिर भी जाते हैं तो हम मंदिर में जाके क्या देखते हैं? अच्छा, कौन सुंदर है, कौन सुंदर नहीं है, किसने क्या कपड़े पहने हैं, कौन अच्छा बोलता है, कौन खराब बोलता है, कौन लड़ता है, कौन झगड़ता है, कौन चोरी कर रहा है, कौन अच्छा, तो हम देखते ही नहीं है। तो हम मंदिर में भी जाते हैं तो एक व्यक्ति था, वो मंदिर में गया और उसने देखा बड़ा सुंदर नक्काशी थी मंदिर में, लकड़ी का काम बहुत था। अब भगवान के दर्शन खुले हुए हैं, सामने दिख रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? अरे ये दरवाजा बड़ा अच्छा बना है, ये नक्काशी कहाँ से कराई है, अच्छा ये लकड़ी का काम कहाँ से हुआ है। वो भक्तों से यही पूछता रहा। तो भक्तों ने बोला कि क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, मैं अपना नया घर बनवा रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ ये जिसने काम किया अच्छा किया है, तो मैं भी अपने घर में इसी से करवाऊंगा। अब आप आए हो मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए, और आप कर क्या रहे हो? आप वो चीज छोड़ के सारी जगह डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो।
ये हमारी इंडिपेंडेंस का मिसयूज है। तो अब हम कहाँ से कहाँ आ गए, अब जहां आ गए वहां से वापस कैसे जाएंगे? इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे इंद्र का सिंहासन छोड़ के शूकर की योनि में पड़ा हुआ इंद्र, उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस बात को रियलाइज करने के लिए कि कीचड़ में पड़ा हुआ है वो। और वो हार्ड वर्क क्या है? वो हार्ड वर्क इतना ही है कि उसको ये समझना है कि अरे मेरा सच में स्थान कहाँ है, मैं तो जीव भूत सनातन हूँ और मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ? प्रकृति में पिस रहा हूँ। क्यों पिस रहा हूँ? मेरे मिसयूज के कारण पिस रहा हूँ। तो हमें हार्ड वर्क क्या करना है? इतना ही करना है, इतनी सी तो बात है, इतना सा ही तो हमारी सोच को बदलना है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, हमको बाहर निकलने का रास्ता क्या है। मान लीजिए कोई जेल में चला जाए, जेल में बंद हो जाए किसी कारण से, और उसको कोई एस्केप रूट बता दे कि ये एग्जिट है, यहाँ से निकल सकते हो। अब अगर वो बोले नहीं नहीं अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, खाना वाना खा लूँ जेल में, थोड़ा सुस्ता लूँ फिर निकलूंगा, तो ये मूर्खता कही जाएगी, क्योंकि खाना और आराम तो उसे जेल से बाहर निकलने के बाद भी मिल जाएगा और कई गुना ज्यादा मिल जाएगा। वैसे ही हमको इस संसार में जो भी भौतिक सुख मिल रहा है, उससे करोड़ों अरबों गुना सुख तो हमें भगवान के पास ऐसे ही मिल जाएगा। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। जैसे हम किसी से ये प्रश्न पूछें कि अब आप सब गृहस्थ हैं, तो मान लीजिए बोले आपका लड़का है, तो बोले आपके लड़के में क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो आपके घर में रहे? तो अगर ये पूछा जाए प्रश्न, तो आप सब लोग हंसने लगेंगे, बोलेंगे क्या योग्यता चाहिए, कोई एग्जाम थोड़ी देना पड़ेगा उसको। बोले कोई एग्जाम थोड़ी लेंगे हम एमसीक्यू का कि बोले हाँ पास हो गए तुम हमारे घर में रह सकते हो। वो योग्यता क्या है? सिंपल सी योग्यता है कि भाई वो मेरा लड़का है इसलिए मेरे घर में रहेगा। व्हाट इज देयर टू आस्क? सेम वे हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान के साथ में रहेंगे। उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? उसके लिए यही योग्यता चाहिए कि हम अपने आप को भगवान का अंश समझने लगें। ये सारी जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये सारी भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत केवल इतनी सी बात सिखा रही है हमें कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे, जैसे हमें घर में अपने रहने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, ऐसे ही भगवान के धाम में रहने के लिए भी कोई योग्यता नहीं चाहिए। एक ही योग्यता है, और वो योग्यता क्या है? भगवान से द्वेष मत करिए। आज हम सब लोग यहाँ पे इसलिए क्योंकि हम भगवान से द्वेष करते हैं। हमको करना क्या है? हमको भगवान से द्वेष नहीं करना है। जिस दिन हम ऐसे हो जाएंगे, वैसे के वैसे उसी समय तुरंत हमारा भगवान से कनेक्शन बन जाएगा। पर उसके लिए कोई चीज को कनेक्ट करने के लिए कोई चीज को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो ये डिस्कनेक्शन क्या है? डिस्कनेक्शन है मन और 5 इंद्रियां, इससे डिस्कनेक्ट। और कनेक्शन क्या है? भगवान। इसी को टेक्निकली कहते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान का अर्थ होता है कि आप भगवान के अंश हो। अब जैसे ही आप ये समझो कि आप भगवान के सनातन अंश हो, आपकी कोई ना कोई ड्यूटी होगी भगवान के प्रति। और वो क्या कर्तव्य है? उनकी सेवा करना, उनकी सेवा में लगना, और उनकी सेवा कैसे की जाए इसको सीखना, और धीरे धीरे उसमें क्रमशः प्रगति करना। इतना बस करना है और आपको भगवान मिल जाएंगे। कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये जो शरीर है, जो हमारी एक्चुअली सारी परेशानी का कारण है, ये भी छूट जाएगा। इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। हमको केवल ये रियलाइज करना है कि हम एक आत्मा है, हमारा एग्जिस्टेंस आत्मा के रूप में है, और हमारा कार्य केवल भगवान की सेवा में नियुक्त होना है। तो जैसे हमने उस कथा में सुना कि दासोस में मैं भगवान का दास हूँ, दासो हम, मैं भगवान का दास हूँ, दासो दासो हम, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। बस यही संबंध ज्ञान है। इतनी सी बात है। जिस दिन ये क्लिक हो जाएगी दिमाग में और उससे ज्यादा हृदय में, उस दिन हमारी भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। तब तक हम जो भी कर रहे हैं एक्चुअली बस एक इस पॉइंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं। जिस दिन हम इसको सच में रियलाइज कर लेंगे, हम देखेंगे कि हमारे सारे डिस्ट्रैक्शन भक्ति में, जो नॉर्मली हम प्रश्न पूछते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, वो सारे कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तो अब ये क्या चीज है जो हमको प्रिवेंट कर रही है? इतनी सी तो बात है कि मैं भगवान का दास हूँ, इसको समझना। दो चीजें हमें प्रिवेंट कर रही हैं ऐसा समझने के लिए। बहुत ध्यान से समझिए इसको। दो क्या चीजें हैं?
एक हमारा फियर है, डर है। डर क्या है? प्रभुपाद कहते हैं ऑन द वे टू श्री कृष्णा, एक बहुत छोटी सी बुक है प्रभुपाद की, सबको पढ़ना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए। उसमें एक जगह बहुत ब्यूटीफुली वो इस पॉइंट को लाते हैं और वो कहते हैं कि क्या चीज है जो हमको प्रिवेंट करती भगवान का दास बनने के लिए। बोले वो डर है हमारा। बोले वो डर कैसा डर है, क्या डर है ये? बोले डर ये है कि हम अपने संसार में आसपास देखते हैं कि सर्वेंट्स जो भी होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता, उनका शोषण किया जाता। बोले ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भगवान का दास बन जाऊंगा तो मेरा शोषण होगा वहां पे? मैं ऐसा तो नहीं होगा कि स्लेव बन जाऊंगा उनका? ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी फ्रीडम खत्म हो जाएगी? तो भगवान कितने परम दयालु हैं, वो कहते हैं नहीं, तुम्हारी फ्रीडम मैं खत्म नहीं करूंगा, तुम्हारी फ्रीडम हमेशा रहेगी। वो छोटी सी स्वतंत्रता जिसका आज तुम दुरुपयोग कर रहे हो वो मैं तुमसे नहीं छीनूंगा। जब तुम मेरे पास आ जाओगे तब भी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, और जहां प्रेम होता है वहां स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता क्या है? तुम ये निर्णय ले सकते हो किसी भी दिन आगे चल के भी कि तुम्हें आज से मुझे प्रेम नहीं करना, तो मैं तुम्हें वापस यहाँ भेज दूंगा। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान बिल्कुल पॉसेसिव नहीं है। भगवान तुरंत हमें यहाँ भेज देंगे इस दुनिया में कि ठीक है तुम अपने आप एंजॉय करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये भय एक्चुअली हमें भगवान को पूर्णतः शरणागत नहीं होने देता। और एक और बात है जो हमें शरणागत नहीं होने देती, या हमें ये रियलाइजेशन ही नहीं होने देती कि हम, जो मैं हूँ वो भगवान का सनातन अंश हूँ। और वो बात क्या है? वो हमारा फॉल्स ईगो है। अब ये फॉल्स ईगो क्या होता है? ये मिथ्या अहंकार, हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर का आवरण है। और वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये जो अहंकार है इस इसको कहते हैं फॉल्स ईगो या मिथ्या अहंकार। अहंकार होना गलत नहीं है। अहंकार क्या होना चाहिए? मैं भगवान का दास हूँ। जैसे आज भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति, उसका अगर कोई नौकर हो तो वो भी थोड़ा अकड़ के ही घूमता है, कलेक्टर साहब का ड्राइवर हूँ मैं। क्यों? क्योंकि कलेक्टर साहब का ड्राइवर है, कलेक्टर साहब का हाथ है उसके ऊपर। तो हम क्यों नहीं ऐसे घूमते कि मैं भगवान का दास हूँ, मेरे ऊपर भगवान का हाथ है? ये हमारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो हमें ये रियलाइज ही नहीं करने देता। हमारा मिथ्या अहंकार क्या करता है? हमारा मिथ्या अहंकार हमारा इस बात का पोषण करता रहता है हमेशा कि आप सबसे बड़े सर्वोपरि हो, पूरा संसार आपके आसपास गोल गोल घूमता है, आप ही के कारण दुनिया चल रही है, आप नहीं रहोगे तो दुनिया ठप पड़ जाएगी। अर्थात आप मतलब कौन? आप मतलब आत्मा नहीं, आप मतलब ये शरीर, ये शरीर से जुड़ी हुई सारी उपाधियां, सारे संबंध, आप ये हो। और यही मिथ्या अहंकार है। और यही मिथ्या अहंकार है जो हमें रियलाइज नहीं करने देता कि मैं तो सनातन अंश हूँ भगवान का। और अगर मैं सनातन अंश हूँ तो मैं यहाँ क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ? जैसे कोई करोड़पति बाप का लड़का हो और वो सड़क पे भीख मांगता हुआ दिखे, और आप उसको खाना दे दो, तो एक दिन का खाना दे दोगे, 2 दिन का खाना दे दोगे, 1 महीने का दे दोगे, 4 कपड़े दे दोगे। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है? उसको गाड़ी में बैठाओ और उसके पिता के पास कोठी में उसके छोड़ाओ, बोले ये आपका लड़का घूमते दिखा पागल टाइप, रखो इसको संभाल के। अब क्या उसे कुछ करना पड़ेगा? नहीं, उसके पिताजी उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, दवाई इलाज करा के ठीक भी कर देंगे, उसको कपड़े भी देंगे, खाना भी देंगे, उसकी पूरी देखभाल करेंगे, क्योंकि वो उसके पिता है। ऐसे ही हम ये प्रकृति में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो कुछ कागज के नोट हैं जो हमने छापे, और हमको लगता है कि इनकी बहुत वैल्यू है। लेकिन वैल्यू मृत्यु के बाद क्या है? आप उसमें से 1 रुपए का सिक्का भी अपने साथ नहीं ले जा पाओगे, आप एक जमीन का टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। ये वैल्यू है उसकी। और जिस चीज की सच में वहां पे वैल्यू है, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, उसको तो हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं हमारी। जब सब हो जाएगा तब करेंगे, जब पूरा जीवन बीत जाएगा तब करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे, जब मृत्यु के बिल्कुल निकट होंगे तब करेंगे। आज क्यों नहीं करेंगे? अरे आज हम बिजी हैं। लेकिन ये क्या हुआ? जो सच में हमारी प्रायोरिटी थी वो छोड़ के हमने सब कुछ किया। तो करें कैसे अब? इस बात को रियलाइज कैसे करें? वो जो सेकंड पार्ट है श्लोक का, वहां हम फंसे हैं और हमको फर्स्ट पार्ट में जाना है, रियलाइज करना है। तो सबसे पहले हमारा मिथ्या अहंकार, उस पर काम करें। दूसरा, हमारे भय को खत्म करें कि भगवान की सेवा में कोई भय नहीं है, हमारा कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि अल्प प्रगति भी इसमें बड़े से बड़े भय को
समाप्त करती है। तो अल्प प्रगति भी हम करेंगे तो भक्ति में आगे ही बढ़ेंगे, कभी भी रिवर्स का गियर हमारा नहीं लगने वाला। बट अब इसको कैसे किया जाए? करने के लिए हमें भक्तों का संग लगेगा। जो सजातीय भक्त हैं, जो आप ही की तरह सोचते हैं, करते हैं, उनका संग लगेगा, ऐसा जीव गोस्वामी हमें बताते हैं। और बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन लगेगा। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। आज हमने सुन ली, हमको कुछ समझ में आ गई, हमको लगा हमें समझ में आ गई, पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन नहीं आई है समझ। आपको ये श्लोक बार बार पढ़ना पड़ेगा, कई महीनों तक इस पे सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपनी एक डायरी बनानी पड़ेगी, उसमें लिखना पड़ेगा ये श्लोक में मैं कहाँ फेल हो रहा हूँ, कैसे शिल प्रभुपाद का तात्पर्य मुझे गाइड कर सकता है। ऐसे भक्तों से हमें प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि प्रभु जी, ये क्यों मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा इतनी सी बात को, क्या मेरा फोकस होना चाहिए, कैसे मैं समझूं कि क्या मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे मैं ये समझूं कि मैं भगवान का सनातन अंश हूँ। जब मैं धीरे 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 कई महीनों भक्ति करूंगा, भक्तों का संग करूंगा, पढ़ूंगा, श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य रहूंगा, तब हम धीरे धीरे ऐसा समझिए कि ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कर पाएंगे। तब हमें किसी दिन शायद ये रियलाइज कर पाए, इस जन्म में या अगले किसी जन्म में, कि हाँ, एक दिन हमें क्लिक होगा कि अरे मैं तो भगवान का सनातन अंश हूँ और मुझे तो उनकी सेवा में लगना चाहिए, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। तो जैसे किसी को एमनेजिया हो जाता है, भूल जाता है वो कि वो क्या कर रहा है और कैसा जीवन वो पहले जीता था, और जब वापस आ जाए याददाश्त तो तुरंत वो पुराने जीवन में लौट जाता है। ऐसे ही हमारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वाह। तो जब हमारे चित्त का मार्जन हो जाएगा तब हम स्पिरिचुअली इस बात को रियलाइज कर पाएंगे। आज हम केवल थ्योरी के रूप में सुन सुन के रिपीट करके तोते की तरह इस बात को रियलाइज किए हैं कि हम सनातन अंश हैं। लेकिन सच में अगर हम रियलाइज किए होते कि मामे वामशो जीवलोके जीव भूता सनातन, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेकंड पार्ट कभी हमारे साथ घटित होता कि मना षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो आज हमने ये समझा कि एक्चुअली भगवान कि हम सनातन अंश हैं, और उस सनातन अंश का आज हाल ये है कि वो मन और इंद्रियों के कारण यहाँ पे फंसा हुआ है और वो प्रकृति में ही रम रहा है और उसको लग रहा है वो एंजॉय कर रहा है। बल्कि भगवान उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कर्षति, वो तो बड़ा परेशानी में है। तो पहली बात तो हमने ये समझी कि हाँ सच में हम परेशानी में हैं। फिर हमने ये समझा कि हाँ 6 इंद्रियां हम सबको परेशान कर रही है, ये प्रकृति हमें सबको परेशान कर रही है। और अब हम ये रियलाइज करना चाहते हैं कि हम सच में भगवान के सनातन अंश हैं। जब इस तरीके से रियलाइज करेंगे तब हमारी भक्ति की ये जो साइकिल है कंप्लीट होगी। तो जहां से हमने बात चालू की थी कि मायावादी कहते हैं कि भगवान ही हैं हम, और अभी हम भूल गए और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भगवान बन जाएंगे वापस, ऐसा इस श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है कि नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? हम भगवान के दास रहे हैं, अभी हम भूल गए हैं कि हम भगवान के दास हैं और प्रकृति में हम रम रहे हैं। जिस दिन हम रियलाइज करेंगे हम भगवान के दास हैं, हम वापस भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। यही रियल अंडरस्टैंडिंग है। इसी रियल अंडरस्टैंडिंग को हमको डेवलप करना है अपने जीवन में। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। कैसे वो हमारी सहायता करेगा? क्योंकि जब हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम क्या कह रहे हैं? हम श्रीमती राधा रानी जो भगवान की शक्ति है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करो। तो ये हम क्या याद दिला रहे हैं? हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि मैं तो भगवान का नित्य सेवक था, भूल गया हूँ, बार बार बोलूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। जैसे कोई अमनेजिया, याददाश्त खोया हुए व्यक्ति को बार बार पुरानी चीजें सुनाई जाती हैं, दिखाई जाती है, ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। तो ऐसे ही हम नाम जप करते हुए क्या कह रहे हैं? मुझे भगवान की सेवा में नियुक्त करिए, मुझे भगवान की सेवा में नियुक्त करिए। एक दिन ऐसा होगा कि सच में हमें रियलाइज हो जाएगा कि मैं तो सनातन अंश हूँ और मुझे भगवान की सेवा में नियुक्त हूँ। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, ये प्रकृति, ये इंद्रियां, ये सारी स्ट्रगल, ये ऐसे ही खत्म हो जाएंगी और हम कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवान की सेवा में पहुंच जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के कारण ये हम सत्र ले पाते हैं।
और जो भी मैं बात कहता हूँ वो मेरे ऊपर भी पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि अभी मैं वक्ता के रूप में हूँ। तो इसको कभी भी अन्यथा मत लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई बहुत प्रीच कर रहा हूँ। इनफैक्ट यहाँ जितने हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मुझे आवश्यकता है इस बात को रियलाइज करने की कि मैं भगवान का अंश हूँ। लेकिन शायद अगर आप सबकी कृपा होगी तो कभी किसी दिन किसी जन्म में शायद मैं कभी रियलाइज कर पाऊँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मेरे को अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। मैंने आज पहली बार आपका लेक्चर सुना है, मुझे थैंक यू। बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू माता जी। आपका नंबर अगर आप माइंड ना करें तो ये चैट चैट बॉक्स में पे डाला डाल है, दीजिए। मेरा नाम निर्गुणा देवी दासी है। जी जी माता जी। जी मैं दिल्ली एस्कॉन मंदिर से दीक्षित हूँ। अच्छा, थैंक यू माता जी कृष्ण फॉर। प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। आप जैसे लेकिन मैं नंबर वरिष्ठ कैसे दूं? आपने नंबर दिया, हमें मिल गया है, हम अभी ऐड कर लेते हैं आपको। और आप जैसे वरिष्ठ भक्त हमें संग देंगे तो हमें। नहीं, हम कोई भक्त नहीं है, हम तो आपको सुन के बनने की कोशिश करेंगे, हम तो भूल चुके थे। नहीं माता बस जी, ये, आप लेकिन दीक्षित भगवान ने भक्त हमारा हैं। साथ बहुत दिया प्रभु जी, आप भगवान ने दीक्षित। साथ बहुत दिया है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। ऑल बाके ग्लोरी। बिहारी ने हर जगह संभाला है, हर जगह बाके बिहारी ने संभाला है। बिल्कुल माता जी, हम सबको भी संभाल रहे हैं भगवान ही। और थैंक यू सो मच, ये सब गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की कृपा है। और हम सब ऐसे ही साथ बैठ के भगवान की चर्चा करेंगे तो हम सबको बल मिलेगा भक्ति करने का। थैंक यू सो मच। नहीं भगवान प्रभु जी, थैंक यू नहीं, इसमें हमें कुछ अच्छे सुनने को मिल रहा है, थैंक यू अच्छे माता अच्छे जी। लोगों से। थैंक यू माता जी। मैं जब लेक्चर ले रहा था एक हैंड रेस था, मैं नाम नहीं देख पाया था। किसी का कोई प्रश्न था क्या बीच में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। प्रभु जी हमारा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मोति और परमात्मा में थी और भगवान के जो बाद में जी फिर हम भगवान के उसके करते हैं प्रभु जी। तो जी। प्रभु जी जैसे ब्रह्मेति है, तो इसमें हम्म, जो हम भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति किसमें आती होगी? मतलब भक्ति तो नहीं प्रभु, जैसे अब शुरुआत है हमारी जी जैसे जी। जप करने की, माला करने की, तो ये जैसे ब्रह्मोति में आएगी या परमात्मा के मोति में आती है या फिर भगवान के रथ में? जी अभी हम में चल रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था, प्रभु जी। जी जैसे गीता जो है भगवान ने वो अर्जुन को सुनाई, तो जी प्रभु जी जैसे पांचों पांडु थे तो वो तो सभी इतने ज्ञानी थे, सब चीज में मतलब निपुण थे, तो जी। प्रभु जी भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना कि इनको अर्जुन को गीता सुनानी बहुत चाहिए प्रभु? बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोनों, एंड दे आर रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब आपने बहुत ध्यान से सत्र सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। एक्चुअली जैसे इमेजिन करिए कि कोई 100 माले की 100 मंजिल की एक बिल्डिंग है। अब उस पे चढ़ने के दो रास्ते हो सकते हैं। आप सीढ़ी से एक एक करके सीढ़ी चढ़ के जा सकते हैं, या आप एक हाई स्पीड एलिवेटर हो, लिफ्ट हो, तो आप वहां जाइए, 100 का बटन दबाइए और आप कुछ सेकंडों में जो है वो 100वीं मंजिल पे होंगे। शिल प्रभुपाद और हमारी गुरु परंपरा की इतनी अनुकंपा कृपा जिसको वर्णन नहीं कर सकते, वो है कि हमें वो लिफ्ट में एंट्री मिली हुई है। तो हमको वो ब्रह्म और परमात्मा का रियलाइजेशन के थ्रू जाने की आवश्यकता नहीं, जैसे योगियों को या ज्ञानियों को जाना पड़ेगा। हमारे लिए क्या सुलभ है, हम तो सीधे भगवान के रूप का वर्णन पढ़ते हैं भागवतम में, और सीधे उस रस का आस्वादन करते हैं उनकी लीलाओं का, और सीधे हम भगवान के धाम में उनकी सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। तो इतना सरल कर दिया भगवान ने और श्रील प्रभुपाद ने और भक्तों ने कि हमें ये बाकी ब्रह्म रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन से जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है माता जी। और दूसरा बहुत अच्छा प्रश्न माता जी ने पूछा कि अर्जुन में ऐसा क्या था कि अर्जुन को ही भगवान ने भगवत गीता सुनाई। अब इसके बहुत सारे लेवल पे अलग अलग उत्तर हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने एक उत्तर पढ़ा और बड़ा इंस्पायरिंग लगा, मैंने एक दो जगह उसको बताया भी, और वो ये है कि हमारे जो गोस्वामी हैं उनके लिटरेचर में हमें मिलता है कि क्यों अर्जुन को उन्होंने सिलेक्ट किया, और बड़ा रस के रूप में उन्होंने उत्तर दिया इसका। उन्होंने कहा कि भगवान जब वृंदावन में रहते हैं तो उनके एक बहुत ही नित्य सखा हैं जिनका नाम है अर्जुन सखा।
अब जब भगवान वृंदावन छोड़कर पहले मथुरा और फिर द्वारका चले जाते हैं और फिर लड़ाई में कुरुक्षेत्र में चले जाते हैं, तो अर्जुन से उनका विशेष स्नेह है, क्योंकि जब भी वो अर्जुन का नाम सुनते हैं तो उन्हें अपने अर्जुन सखा की, जो चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो अर्जुन नहीं है, वो एक और उनके फ्रेंड है, उनका नाम है अर्जुन सखा। अर्जुन सखा की याद आती है, और क्योंकि उनको अर्जुन सखा की याद आती है तो अर्जुन से वो विशेष स्नेह करते हैं, क्योंकि उनको चाइल्डहुड रिमेम्बरेंस आती है, और इसीलिए वो अर्जुन पे विशेष कृपा करते हैं और भगवत गीता उनको बोलते हैं। ये बड़ा रस के रूप में उत्तर है। बाकी जो टेक्निकल तत्व के रूप में उत्तर है वो ये है कि अर्जुन जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट वॉरियर हैं कुरुक्षेत्र की लड़ाई के, और सब कुछ जीतना हारना उनके ऊपर निर्भर करता है। और क्योंकि केवल उनके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए अगर उनको भ्रम होगा, वो कंफ्यूज होंगे, तो वो एक बड़ी हेडलाइन बनेगी, बड़ी स्टोरी बनेगी जिस पे सबका ध्यान जाएगा। और भगवान अर्जुन को एक वत्स के रूप में, एक बछड़े के रूप में बनाकर, और सारे जो वैदिक ज्ञान है उसको एक गाय का रूप धर के वो दूह रहे हैं, और जो अमृत निकल रहा है वो भगवत गीता है। वो भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम सब सुधी जनों के लिए भी है। तो इसीलिए यही कारण है कि भगवान अर्जुन को एक माध्यम बनाते हैं, लेकिन केवल वो भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब के लिए भी। तो ये कुछ कारण है माता जी जिसके कारण भगवान ने अर्जुन को चुना और बाकी पांडवों को नहीं चुना। ठीक है जी जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। कामना निगम मैडम कुछ कहना चाहती? जी मैडम। मैडम आप कुछ हरे कहना कृष्णा प्रभु चाहती? जी। जी 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 प्रभु जी मैडम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। जी मैडम। जैसे प्रभु जी आज के सत्र में जैसे अपन ने समझा है कि हमने जब एनवी की थी भगवत धाम में भगवान से, तब जाके हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए। जी और माता अब जी। हमारा गोल ये है कि हमें अपना इटर्नल पोजीशन समझना है कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और जी हमें वापस भगवत धाम में जाना है। जी बट माता हमारा जी। फ्री विल इज मेंटेन्ड, राइट। जी मैम। तो जी प्रभु जी ये रिस्क तो रहेगी कि हम फ्यूचर में भी, जब अगर इनकेस हम पहुंच जाते भगवत धाम, जी तो ये रिस्क तो रह सकती कि हम फ्यूचर में भी एनवी करें उसके बाद और वापस से यहाँ पहुंचे। दिस इज पार्ट 1 क्वेश्चन प्रभु जी। यस एंड पार्ट 2 जैसे हमने लास्ट सत्र में देखा था, जो श्लोक अपन ने लिया था जिसमें था कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परम मम, मतलब हम यस वहां जाने के बाद हम वापस नहीं आएंगे प्रभु जी। यस तो अब ये दो चीज को अपन कैसे कनेक्ट करें प्रभु जी? यस 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 very nice question. I had this question few years back and I was also puzzled. In fact for few days I was puzzled कि अभी इसका क्या आंसर है, क्योंकि ये तो दोनों चीजें फिट नहीं होती, और बड़ा पैराडॉक्स है ये तो। क्योंकि अगर भगवान एक तरफ कहते हैं यद गतवान निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम, और फिर वो ये भी कहते हैं कि आपका फ्री विल है, आप तो कभी इच्छा करना तो फिर मैं यहाँ भेज दूंगा आपको। तो अब इसको कैसे समझें? इसको श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया। इनफैक्ट इस पे कई बार बीच बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी उठती रहती है, लेकिन श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होकर हमको इसका उत्तर समझना चाहिए, क्योंकि वही प्रामाणिक उत्तर है हमारे लिए। और श्रील प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं, आप बहुत ध्यान से वर्डिंग्स को समझिएगा। ये जो वर्डिंग्स मैं रिपीट कर रहा हूँ ये श्रील प्रभुपाद की स्वयं की वर्डिंग्स है। तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हमको भगवान ने एक माइन्यूट क्वांटिटी में फ्री विल दिया है। उस फ्री विल का मिसयूज करने के कारण और भगवान से द्वेषी होने के कारण हम इस संसार में आए हैं। ये संसार वैष्णव अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक जेल की तरह एक दुर्ग है, जिसका संचालन दुर्गा देवी करती हैं, और उनके पास एक त्रिशूल है जो हमें हमेशा 3 गुणों के माध्यम से तकलीफ देता रहता है। अब ये जेल में, जैसे हमारे भौतिक जगत में भी जेल होते हैं, जैसे जबलपुर में भी एक जेल है, तो वहाँ जेल में मान लीजिए जो सिस्टम हो बड़ा फेयर हो, तो वही लोग जेल में रहेंगे जिन्होंने कुछ गलत किया। अब वो सजा काट रहे हैं। अब सजा काटने वाले व्यक्ति जब जेल में रहते हैं तो जेल का एम एक्चुअली उनको परेशान करना नहीं है। जेल तो एक रिफॉर्मेशन सेंटर है। जेल का एम क्या है? रिफॉर्म होना। इसीलिए कुछ लोग अगर रिफॉर्म हो जाते हैं तो उनकी सजा कम कर दी जाती है, उनको जल्दी छोड़ दिया जाता है, इवन भौतिक जगत में भी।
ऐसे ही ये जो भौतिक जगत भगवान ने बनाया और हमें दिव्य जगत से यहाँ भेज दिया हमारी इच्छा के कारण, तो ये एक रिफॉर्मेशन सेंटर के रूप में बनाया, और इसका एम भगवान का इतना ही था कि आप यहाँ पे रहो, रिफॉर्म हो और वापस मेरे पास आओ। अब जैसे जेल में जिसको जैसे भी अनुभव होते हैं तो उसके बाद वो जेल से छूट जाता है, और मैक्सिमम लोग फिर कोई गलत काम नहीं करते, क्योंकि जेल में ऑलरेडी उनको इतनी यातना प्रताड़ना मिल चुकी रहती है कि वो समझ जाते हैं कि फ्री सिटीजन रहना और नियमों में रहना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि गलती करें और जेल में चले जाएं। यही बात हमारे साथ होगी। हम जब भगवान के धाम यहाँ के अनुभव के बाद वापस जाएंगे तो हमारा फ्री विल समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन अब हमारे पास यहाँ का एक्सपीरियंस होगा, तो हम यहाँ कभी भी वापस आना ही नहीं चाहेंगे। अभी हम क्यों यहाँ से जाना नहीं चाहते? क्योंकि हमारा वो अनुभव ही नहीं है कि वो दिव्य जगत कितना अच्छा है। लेकिन जिस दिन वो अनुभव हमको मिल जाएगा तो कोई क्यों एक फ्री सिटीजन अपना फ्रीडम छोड़ के जेल जाना चाहेगा? वही हमारे साथ भी होगा। तो देयर इज ए वेरी अनलाइकली चांस दैट वी विल कम अगेन हियर। इसीलिए भगवान कहते हैं यद गतवान निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। अब इसके दो एक्सेप्शन है, इस श्लोक के दो एक्सेप्शन है। एक, अगर भगवान चाहें तो वो किसी को यहाँ भेज सकते हैं, जैसे वो अपने नित्य पार्षद जैसे श्रील प्रभुपाद को उन्होंने भेजा प्रचार करने के लिए, और जब उन्होंने अपनी प्रचार की लीला समाप्त की तो वापस भगवान की सेवा में चले गए। तो भगवान के नित्य सेवक यहाँ उनकी लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आ सकते हैं, ये इस श्लोक का एक्सेप्शन है। और दूसरा एक थ्योरेटिकल एक्सेप्शन है कि जो यहाँ का अनुभव लेके वहां जाए और फिर भी किसी दिन उसकी मति फिर जाए तो वो आ सकता है यहाँ। ये दो एक्सेप्शन है। इस तरह से हम इस श्लोक का भी सामंजस्य कर सकते हैं और हमारी फ्री विल का। इसीलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान हमारा फ्री विल समाप्त नहीं करते, क्योंकि भगवान पत्थरों से प्रेम नहीं करना चाहते। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर मेरा फ्री विल समाप्त हो जाए तो मैं तो एक पत्थर के जैसा हूँ, मेरी तो कोई लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है। भगवान को वैरायटी पसंद है, हमारे लाइक डिसलाइक वो सबके साथ एक साथ प्रेम करना चाहते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हम भगवान के पास वहां पर जाएंगे तो जब भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे तो हमको लगेगा केवल हम ही हैं अकेले जो आदान प्रदान कर रहे हैं। अर्थात मान लीजिए हम भगवान के साथ जाएंगे उनके गोचारण लीला में, तो हम घर से अपना टिफिन लेके जाएंगे, और जब हम भगवान के आसपास बैठेंगे, ये आप 10th कैंटो में पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन, और सब लोग कुछ कुछ टिफिन लाए होंगे और भगवान सबसे बीच में बैठे हैं श्री कृष्ण, और हमको लगेगा कि यार ये गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, ये देना चाहिए उनको। तो जब मैं वो दूंगा आगे और उनको दूंगा तो मुझे लगेगा बस वो मेरा ही खा रहे, किसी और का कुछ नहीं ले रहे। अगर मैं उनके साथ दौड़ूंगा खेलते हुए तो मुझे लगेगा बस वो मेरे साथ ही दौड़ रहे हैं, बाकी किसी के साथ नहीं। तो भगवान इतने पर्सनली रेसिप्रोकेट करते हैं। अब इमेजिन करिए कि हम यहाँ के खराब अनुभव के बाद जब इतने पर्सनल रेसिप्रोकेशन में रहेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम वापस यहाँ आ जाए? तो वेरी अनलाइकली, बट थ्योरेटिकली यस इट इज पॉसिबल। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक बहुत यू, अच्छी क्लैरिटी मिली प्रभु जी। थैंक यू थैंक प्रभु यू जी। माता जी, थैंक हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यू। धन्यवाद, प्रणाम जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि आज के सत्र में आपने कैटेगोरिकली ये समझाया कि हम भगवान के अंश हैं, और प्रॉब्लम ये होती कि हमारी जो सेंसेस और ये जो 3 गुण हैं इनकी रस्सियां हमें अलग अलग डायरेक्शन में खींचती हैं, जी तो इसका जो एंड रिजल्ट होता है वो प्रोकास्टिनेशन होता है प्रभु जी, यस यस, स्पेशली इन केस ऑफ भक्ति। स्पेशली स्पिरिचुअलिटी। यस जी प्रभु जी। सो हाउ टू डील विद दिस, आई मीन हाउ टू टैकल दिस प्रोकास्टिनेशन की जो आदत Yes. हमारी बन गई है? यस यस प्रभु जी, ये एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेशन की आदत क्यों बनी? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज जो है वो फिक्स नहीं है। जी अगर प्रभु जी। हमारी प्रायोरिटीज फिक्स हो तो हम कभी भी प्रोक्रास्टिनेट एटलीस्ट भक्ति के पार्ट को नहीं करेंगे। बट हमको हमेशा लगता है कि अभी जल्दी क्या है, अभी तो भक्ति के लिए बहुत समय है, अभी हम बाकी चीजें सेटल कर लें। अब मैं आपको एक बहुत स्पेसिफिक बात बता दूं, तो मैं भी इसको धीरे धीरे रियलाइज कर रहा हूँ, और हम सब करेंगे रियलाइज अपने जीवन में, कि आप कितना भी सेटल होना चाहें, कितना भी लाइफ को सेटल करना चाहें, कितना भी किसी दिन सोचे कि ये सब हो जाएगा तो मेरी भक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, एक्चुअली ऐसा होगा नहीं प्रभु जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सब सेटल करते करते एक दिन हम सेटल हो जाएंगे, हमारा अकाउंट सेटल हो जाएगा, बोलेंगे भगवान हो गया, इतनी सांसें दी थी, चलो अब अगली योनि में जाओ।
तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, जिस दिन हम समझ जाएं कि गोलोकेरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, अब जब हम वहां पे जाएंगे तो एक ही करेंसी चलेगी, वो हरि नाम की करेंसी चलेगी, तो हम वो उसको इकट्ठी करेंगे। मान लीजिए आपको पता हो कि आपको 6 महीने के बाद में अमेरिका में जाके सेटल होना है, तो आपको पता है कि वहां पे ये नोट गांधी जी वाले नहीं चलने वाले हैं, आपको वहां पे डॉलर चाहिए। तो जब इसी संसार में एक देश से दूसरे देश में सेम करेंसी नहीं चलती है, तो ये सोचना कि हम दिव्य जगत में चले जाएंगे तो हमारी ये वाली करेंसी चलेगी, तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब अमेरिका जाने का टूर हो आपका, तो आपको अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो आपके पास इतने रुपए थे, वो आज का कन्वर्जन रेट ये था, आपको इतने डॉलर मिलेंगे, उतने डॉलर आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे ही हम जो इस जगत में रह रहे हैं, हमको यहाँ की करेंसी से हम वहाँ की डीलिंग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हम इसको रियलाइज करेंगे, क्या हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। आपको पता हो कि आपको 5 दिन बाद अमेरिका जाना है, तो आप डॉलर चेंज करोगे कि आप बिना डॉलर के अमेरिका पहुंच जाओगे? आपको डॉलर्स लगेंगे वहां पे, क्योंकि हम प्रभुपाद नहीं है। प्रभुपाद तो 40 रुपए लेके अमेरिका चले गए, हम तो नहीं है ऐसे। तो इसीलिए हमको भगवान के जगत में जाने की अगर उत्कंठा होगी तो हमारी प्रायोरिटी होगी, और प्रायोरिटी होगी तो कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। जैसे किसी बच्चे से आप पूछिए कि तुम्हारा 24 घंटे बाद एग्जाम है, तो क्या वो मूवी देखेगा? क्या उसके ध्यान में भी आएगा कि चलो मैं एक मूवी निपटा दूं फिर उसके बाद पढ़ूंगा? नहीं, उसको पता है 24 घंटे बाद मेरा एग्जाम है। लेकिन वही बच्चे को अगर आप बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है, तो वो क्या बोलेगा, अरे पढ़ लेंगे, अभी मैं थोड़ा मूवी देख लेता हूँ, नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, यूट्यूब देख लेता हूँ। हमारे साथ क्या होता है, हमको लगता है अरे मृत्यु क्या है, मेरी थोड़ी आने वाली, मेरी मृत्यु आएगी आराम से, मैं तो 70 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा। लेकिन हम अपने आसपास देखें तो हमारे ही एज के कितने लोग हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और रेगुलरली हो रहे हैं। तो जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेंगे मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है, तो क्या हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यही बस प्रायोरिटी सेट करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता हरे जी, कुछ कृष्णा कहना प्रभु चाहते? जी हरे जी। कृष्णा माता जी, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। नहीं नहीं जी नहीं नहीं, ऐसा जी कुछ नहीं है। मैं जी आपसे ये पूछना चाहती थी, बहुत बार मैं सोचती थी पर बोल नहीं पाती थी। जी अद्वैत भगवान चाहते हैं कि जीवन में अद्वैत आना चाहिए, हाँ जी तो वो मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ पर मैं अपने मंदिर में ही वो नहीं कर पाती। मेरे पास कृष्ण की मूर्ति है और श्रीनाथ जी भी हैं, लड्डू गोपाल भी हैं। तो मैं जब भगवान को भोग लगाती हूँ तो मैं कई बार सोचती हूँ कि जैसे बड़े जो कृष्ण हैं उनको लगा दिया तो सभी को भगवान को मिल जाएगा वो। पर फिर लगता है ये वाले भगवान छूट गए, इनको नहीं मिलेगा। ऐसा होता है। इसलिए मैं आपके, मेरा यही क्वेश्चन है कि ये मेरा, मैं इसके लिए क्या करना चाहिए। यस कई बार अपने को उससे अलग करने की कोशिश करती हूँ, मन में ध्यान करती हूँ कि सभी को मिल गया, पर फिर बराबर मन भी नहीं मानता है। yes yes actually माता जी, you are at the level of रस and we are talking about तत्व। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका जो भगवान के साथ आदान प्रदान है वो तो रस के आधार पे बहुत उच्च कोटि का है, और हम जो बात कर रहे हैं वो तत्व वाली बात करते हैं, इसलिए वो डिफरेंस आता है। तो तत्व के आधार पे सारी मूर्तियां सेम है, सब भगवान एक ही हैं। लेकिन रस के आधार पे आपका भाव ये हो सकता है कि अरे ये लड्डू गोपाल जी रह गए, इनको भी तो भोग पवाना है। तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, दैट इज वेरी गुड, दैट इज अ वे यू आर डेवलपिंग योर रेसिप्रोकेशन विथ योर डीटीज। तो बिल्कुल सही है माता जी, मतलब आई एम नो वन टू टेल यू एनीथिंग, यू आर नहीं ग्रेट नहीं सर, डिवोटी एंड यू आर डूइंग सो नाइसली। नॉर्मली हम लोगों को जो तत्व के आधार पे सिखाया जाता है वो ये है कि जब हम भोग ऑफर भी करते हैं तो हम गुरु महाराज को ऑफर कर देते हैं, और वो गुरु महाराज हमारे परम गुरु को ऑफर करते हैं, वो परम गुरु उनके गुरु, फिर उनके परम गुरु, ऐसे होते होते गुरु शिष्य परंपरा में अंत में जाकर फिर वो जो है वो चैतन्य महाप्रभु, फिर सारे हमारे जो भी भगवान या डीटीज हैं उनको ऑफर होता है। तो नॉर्मली व्हाट वी फील and how we answer this is that we are just assisting Guru Maharaj in his सेवा। गुरु महाराज जो श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं उसमें हम केवल उनकी सहायता कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भगवान से कोई भी कनेक्शन डेवलप नहीं कर रहे। तो दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट।
बट यू हैव अ हायर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी गुड अबाउट इट। ठीक है मतलब थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी, थैंक यू। हाँ। अगर और कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा हम आज के सत्र को विराम देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी, माता। आपने जो भागवतम का ये श्लोक बताया था, वदंती तत्व तत्व हाँ विधि वाला, जी जी। प्रभु जी ये कौन से फर्स्ट वन कैंटो का? फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 11 श्लोक 1211। ओके प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा। अमरीश प्रभु जी की जय। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। ये जो एक श्लोक का एक हफ्ते का जो आपने गाइड किया था, तो ये बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू। और इसमें आपका 15.6 और 7.29 और 7.7 7.7। जी जी जी। ये मैंने मतलब याद करने की कोशिश की थी और बहुत थैंक यू याद प्रभु किए जी। हैं। आप जी, तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वी आर थैंकफुल टू यू एंड यू आर ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मैं तो हमेशा आपसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। जितनी स्क्रूटनी के साथ आप सुनते हैं, फिर आप क्वेरी करते हैं, पूछते हैं, इट इज रियली आई हैव टू बी ऑन माय टोस टू आंसर देम। आपका एक क्वेश्चन आपने पिछले व्हाट्सएप पे डाला था, अभी मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ। मैंने उसको अगले सेशन के लिए रखा है, तो आई विल जी, ट्राई टू आंसर दैट। जी प्रभु जी। तो इसमें प्रभु जी, ये इस सत्र में जो 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, हम जो बता रहे जी हैं, जी तो भागवतम में भी जो है फर्स्ट जो इस कैंटो है, उसमें प्रथम अध्याय में शुरू के श्लोक में ही आता है कि जो मनुष्य है वो मंद बुद्धि है मंद और बुद्धि है। हाँ जी जी जी। कलयुग के भाग, लोगों का जी गुणों का वर्णन आता है। जी जी जी, भाग्य भी जो है बहुत कमजोर यस, है। मंद सुमंद मतिया, मंद भाग्य उपद्रता। जी, यस यस। तो प्रभु जी इसमें फिर ये लगता है कि जब तक ये रियलाइज होगा, हम पता नहीं हमें कितने जन्म लगेंगे। और तो रियलाइज होने में अगर मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान को जैसे बहुत ही पेशेंस नहीं रहता, इम्पेशेंस है मतलब। यस तो प्रभु जी निराशा होती है फिर, मतलब ये करके जब जैसे कोई फ्रूटफुल नहीं निकलता है तो। यस यस। जी प्रभु यस जी। तो प्रभु जी, ऐसा होता है क्योंकि हमारी भौतिक जीवन जिस तरह से हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो ऐसा है कि बटन दबाओ तो हमारा काम हो जाता है। जी मेरे जो गुरु महाराज हैं वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इसका। एक यूथ क्लास में उन्होंने बहुत पहले एक लेक्चर लिया था, उसमें वो बोलते कि पुराने जो फोन रहते थे, अपने समय के फोन, आपने भी देखे होंगे बचपन में, वो डायल वाले फोन देखे प्रभु जी? जी जी तो उसमें ये रहता था कि अगर वन दबाना है तो ऐसे वन यहाँ लाए, फिर छोड़ा तो वो वापस जाता था, फिर जी फोर है तो फोर लेके आए, फिर कर 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 करके वापस जाता था। वो बोले किसी के नंबर में अगर जीरो हो तो पूरा जीरो ऐसे घुमा के लाएंगे, फिर वापस जाता था। जी बोले वो फोन जो था वो पेशेंस सिखाता था आदमी को। और जी अभी क्या है, आप एक बटन दबाओ फोन लग जाता है, अगर फोन 2 बार में ना उठे तो आप चिढ़ जाते हैं, अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा आदमी। तो पॉइंट इज कि मोर एंड मोर थिंग्स आर बिकमिंग इजी, मोर एंड मोर वी आर बिकमिंग इम्पेशेंट। और भक्ति जो है वो पेशेंस का काम है। भक्ति की बिल्डिंग बहुत धीरे धीरे बनेगी, भक्ति की नींव बनने में बहुत समय लग जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी को बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, तो उसको करीब, मुझे लगता है 10 15 20 मंजिल तो उसको नीचे खोद के उसका फाउंडेशन बनाना पड़ता होगा। ऐसे ही हम, जब फाउंडेशन बनती है, जब बिल्डिंग बन जाती है तो फाउंडेशन दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम सबको पता है कि जिसने भी घर बनवाया हो कभी, कि फाउंडेशन में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय भी लगता है, बहुत खर्चा भी होता है। ऐसे ही हमारी भक्ति की फाउंडेशन बन रही है अभी, और वो फाउंडेशन में समय लगेगा, मेहनत लगेगी, बहुत सारी तपस्या त्याग लगेगा। पर अगर हम वो करते रहेंगे तो एक दिन इतनी अच्छी हमारी फाउंडेशन बनेगी और उस पर एक बहुत सुंदर सा भक्ति का हमारा महल बनेगा। लेकिन वो सुंदर महल बाद में लोगों को दिखेगा, लोगों को लगेगा अरे ये कितने अच्छे भक्त हैं। लेकिन वो जो स्ट्रगल उन्होंने की अपने मन के साथ, अपनी इंद्रियों के साथ, और वो जो कर रहे हैं आज भी, वो तो किसी को नहीं दिखती। जैसे घर किसी को ये दिखता है कि अरे बड़ी गाड़ी बड़ा घर है,
लेकिन ये तो नहीं दिखता कि वो कितनी मेहनत करके बनाया है उसने। समथिंग लाइक दैट ओनली। तो हमें पेशेंस, जैसे हम भौतिक जीवन में पेशेंस रखते हैं, पढ़ाई करना चालू करते हैं, MBBS 5.5 साल, 3 साल की PG, फिर उसके बाद 3 साल का सुपर स्पेशलिटी, फिर 10-15 साल की प्रैक्टिस, उसके बाद आप समझते हो कि आप थोड़े बहुत कुछ सेटल हुए या उस सब्जेक्ट के बारे में जानने लगे। तो जब हम भौतिक ज्ञान, जो बहुत स्थूल ज्ञान है, उसके लिए हम 15-20 साल अपने जीवन के दे देते हैं, तो क्यों ना हम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी एक लंबा समय रखें। और अगर ऐसा रखेंगे तो हमें सच में बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठो तो ऐसा सोचना चाहिए कि मैं तो नित्य जीव हूँ, मैं तो इटर्नल हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ, क्योंकि ये वाला ज्ञान तो हमेशा अपने साथ रहने वाला है। तो ये इस तरीके से, और जब आप नाम जप करो तो आप ये समझो कि ये मेरा आखिरी नाम जप। ये आयेंद्र प्रभु जो बहुत अच्छे भक्त हैं वो बताते हैं कि जब आप नाम जप करो तो कैसा नाम जप करो कि ये मेरा आज आखिरी नाम जप हो सकता है, ये मेरी आखिरी माला हो सकती है, ये मेरा आखिरी मंत्र हो सकता है। और जब मैं भक्ति की कोई पुस्तक पढ़ने बैठूं, कहीं चर्चा करने बैठूं, तो ये सोच के बैठूं कि मेरे पास समय ही समय है, मैं तो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। जैसे 7 दिन में परीक्षित महाराज मरने वाले हैं, लेकिन उनमें फिर भी पेशेंस है कि वो बैठ के सुन रहे हैं। तो पेशेंस डेवलप करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि हम जब भक्तों का संग करें जिनमें पेशेंस है, जिन्होंने पेशेंटली वो नींव बनाई है हमारी भक्ति की जो हमें दिखती है, तो हम भी उससे आकर्षित होंगे। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, नाम की जब की बात आई है तो प्रभु जी इसमें जैसे सभी अनर्थों की जो जड़ है वो अपराध युक्त नाम लेना है, ये बताया गया है सबकी जो है कि नाम अपराध जो है, अगर हम अपराध युक्त सबसे बड़ा जो नाम अपराध और जड़ है वो है इनअटेंटिव चैंटिंग। जी जी प्रभु जी। जी जी। और उसमें जो स्तर बताया कि पहले नामापराध, फिर नामाभास और फिर शुद्ध नाम। तो प्रभु जी जी। शुरुआत तो नामा अपराध युक्त नाम से ही होगी ना? यस यस यस। इनअटेंटिव, तो क्या इनअटेंटिव चैंटिंग भी अगर हो रही है लगातार, जी तो क्या इनअटेंटिव चैंटिंग से भी नामाभास के लेवल पर पहुंचा जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। और इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, अपनी पुस्तक है उनकी हरिनाम चिंतामणि, उसमें एक लाइन लिखते हैं, और वो मैंने जिस दिन से पढ़ी है मैंने याद कर ली है उसको, और मैं सबको बताता रहता हूँ। और वो लाइन ये है कि आप जब नाम अपराध के स्तर पे चैंटिंग करते हो तो नाम अपराध का स्तर क्या है उसको टेक्निकली समझना चाहिए। नाम अपराध का स्तर ये है कि हम अभी ये समझे नहीं हैं कि भगवान के नाम में इतनी सारी शक्तियां हैं, हम ये नहीं समझे हैं कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। जी अभिन्नत्वम नाम नामिनो, ये फ्रेज समझना है। भगवान का नाम और भगवान सेम है, सेम पोटेंसी है, सब क्वालिटी सब कुछ सेम है। इनफैक्ट नाम ज्यादा कृपामयी है भगवान से भी। जिस दिन हम इसको रियलाइज कर लें, हम नाम अपराध से अपने आप स्वतः ही छूट जाएंगे। जिसने इस बात को रियलाइज कर लिया कि नाम और नामी सेम है, इक्वल पोटेंसी में है, उस दिन आपका ये वाला अपराध वाला कॉलम समाप्त हो गया और आप अपने आप आ गए नाम आवाज में। अब अगर हम अपनी बात करें, जो हम प्रभुपाद के अनुगत्य हैं, तो हम तो इतने फॉर्चुनेट हैं कि प्रभुपाद ने तो हर जगह ये बात बोली। तो एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो हम ये समझ ही चुके हैं कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम ये समझ चुके हैं तो हम जो नाम जप करेंगे वो टेक्निकली उतना नाम अपराध नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का वर्जन है। तो इसका आगे का एक्सटेंशन क्या हुआ? इसका आगे का एक्सटेंशन ये हुआ कि अब आप नाम अपराध के लेवल पे कम हो, नाम आभास के लेवल पे ज्यादा हो, और जैसे आप नाम आभास के लेवल पे आगे बढ़ोगे तो आप शुद्ध नाम पे आ सकते हो। अब ये नाम आभास और नाम अपराध के बीच में क्या अंतर है? हमारे बहुत सारे अनर्थ हैं जो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाले, क्योंकि वो हमारे बस में ही नहीं है। वो तो हमारे पुराने कर्मों प्रारब्धों के कारण आएंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत दिन अच्छी चैंटिंग होगी और फिर उसके बाद एकदम सडनली होगा कि एक हफ्ते आपका दिमाग इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका मन ही नहीं लगेगा, आपके वो ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो आज तक कभी नहीं आए थे, और आप सोचोगे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद अपनी पुस्तक में बताते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये
फेज है जिससे सबको गुजरना पड़ेगा। और वो फेज क्या है? इसको कहते हैं घन तरल भक्ति। कभी बहुत डेंस भक्ति होगी, कभी बहुत लिक्विफाइड हो जाएगी। तो वी हैव टू गो थ्रू दीज फेजेस। वी कैन नॉट से कि आई डोंट वांट दीज फेजेस, क्योंकि इनसे निकल के ही आप शुद्ध नाम पे पहुंचोगे। तो इसलिए हमको क्या नाम अपराध पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। इनअटेंटिव चैंटिंग सोर्स है सारे नाम अपराध का, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको नाम पे ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम इतने ज्यादा अपराध कॉन्शियस हो जाते हैं कि नाम कॉन्शियसनेस नहीं बचती हमारे अंदर। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे हमने सुना है ना कि नाम इतना पावरफुल है, और अगर नाम इतना पावरफुल है तो व्हाई यू आर वरीड अबाउट नाम अपराध? हमने टेक्निकली एक बार समझ लिया कि ये नाम अपराध है, इनको हमको नहीं करना है। अब नाम अपराध को अगर मैं ओवरऑल मोटे तौर पे आपको बताऊं तो क्या है? गुरु महाराज की आप अगर प्रॉपरली उनकी जो अथॉरिटी है उसको रियलाइज करते हो, अगर भगवान श्री कृष्ण की अथॉरिटी को रियलाइज करते हो, उनसे रिलेटेड शास्त्रों की अथॉरिटी को रियलाइज करते हो, ये तीन चीज अगर आप समझते हो, गुरु, साधु, शास्त्र और भगवान, तो आप ज्यादातर नाम अपराध से छूट गए। अब जो बचा है वो केवल इनअटेंटिवनेस है। इनअटेंटिवनेस धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। प्रभुपाद से बार बार लोग पूछते थे क्या करें, मन कंट्रोल में नहीं होता, नाम जप करते। प्रभुपाद कहते थे केवल सुनो, और बिलीव मी दिस इज द बेस्ट वे। आप आंखें बंद करो और केवल सुनो, कुछ मत और करो। आप केवल आंखें बंद करो और जो नाम जप करते हो आप उसको सुनो, एंड यू विल हैव दैट रियलाइजेशन। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, जी थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रवीण प्रभु जी हैं क्या? प्रवीण प्रभु जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एनी करेक्शन, एनी नहीं, कुछ सजेशन? जोड़ने की उम्मीद नहीं है। बहुत ही कंडेंस और डेंस सेशन था आज का, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न। मुझे लगता है ये वाला सेशन अगर जीवन में एक बार भी ढंग से सुन लें तो मतलब कल्याण तो जरूर हो सकता है। इसमें हर डायमेंशन से कोई ना कोई क्वेश्चन आया। जी प्रभु पूरा जी। मतलब सबने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न किए। माता जी ने जो प्रश्न किए, अभी प्रभु जी ने जो प्रश्न किए, वो सब इतने सुंदर सुंदर हैं कि इसमें बहुत ही डेंस था। ऐड करने जैसा तो मतलब हम क्या ही ऐड करेंगे। अब तो आप आपकी इतना अच्छा विनम्रता बताते है। हैं, तो आप इतना अच्छा बताते हैं, है ना। कुछ ऐड करने जैसा नहीं है, बस यही है कि अभी वो नाम और नामी की बात हो रही थी, जी। तो नाम और नामी सेम है, फिर भी नाम जो है वो नामी से बड़ा यस यस, कैन यू है ना। एलाबोरेट ऑन दैट? हाँ, यस एक एग्जाम्पल एक्चुअली याद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि वो उस पर थोड़ी यस चर्चा कर ली यस जाए। यस। तो नाम जैसे नामी है, नामी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले, भगवान कृष्ण, भगवान राम, तो कोई भी अगर सेवा करेगा प्रत्यक्ष में, उनकी लीला में या वैसे, तो क्या रहेगा कि वहां पे भगवान उसकी सेवा के अनुरूप उसको फल देंगे, या उसका जो भी अपराध रहेगा उसके अनुरूप उसको दंड मिलेगा। यस, क्योंकि वहां पर जो सत्ता है वो न्याय की सत्ता बन जाती है जाके, जस्टिस, यस। है ना। अतिशय कृपा या कृपा तब होती है जब कोई पार्षद या भक्त उसके लिए या गुरु, वो सारे एक ही कैटेगरी में आ गए कि वो उनकी सिफारिश करें। लेकिन जब नाम आप जपते हैं तो वो चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हों, उसमें कृपा ही रहती है। उसमें ये वाला चीज जो है वो आता ही नहीं है, जजमेंटल कहीं न्याय प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए जहां पर भी कल्याण की बात आती है तो वो डायरेक्ट भगवान से ना हो करके नाम से होती है। चाहे वो भगवत धाम जाने की बात है, चाहे वो यहाँ से उद्धार की बात है। और जो लोग मतलब आज मैं सुबह सुबह रीड भी कर रहा था तो यही बात थी, बिल्कुल टॉपिक भी कुछ ऐसा ही था, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इसमें मतलब जो अगर हम उसको देखें ठीक से, तो उस रास्ते से भी अगर किसी को जाना है, ब्रह्म से परमात्मा में जाना भी है, तो आप ब्रह्म का रियलाइजेशन तब तक माया को
आप डिफीट ना करो, काट ना दो, भगवान की कृपा ना हो, और वो कृपा तब होगी जब कहीं ना कहीं नाम जुड़ेगा। मतलब आई हैव लिसन टू सम लेक्चर्स ऑफ अदर फिलोसफीज टू, यस। और वो दे रियलाइज एंड दे एक्सेप्ट इट कि वो नाम कहते जप हैं ना, तो कलयुग करना केवल पड़ेगा। नाम आधारा, ये रामचरितमानस में है ये लाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। रामचरितमानस, हाँ। तो रामचरितमानस में ही है जिसमें ये बात गोस्वामी जी कहते हैं। तो अभी आपने चूंकि उस सेशन को उस लेवल तक नहीं ले गए, तो एक हाँ, वो बहुत ही अगले सुंदर से। कॉन्टेक्स्ट है यस यस। अगले सेशन में। हाँ, तो उसको जो है ठीक मैं है, होपफुली कीप दैट अटेंड सरप्राइज। करना चाहूंगा। तो वो बहुत सुंदर है, जो जो पूरा वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, वही सेम रामचरितमानस के उत्तरकांड में ओके। गोस्वामी जी ने उसको लिखा है और कारण सहित लिखा है उसको। अच्छा। तो वो हम लोग उसको, आपने सेशन करो या तो आप उसको शामिल कर लो, मैंने आपको बता नहीं दिया। नहीं, इफ यू मैं वांट आई शामिल कैन नहीं सेंड करूंगा, यू आप ही दैट। बताना। वी विल लाइक टू हियर फ्रॉम यू। और और जो लोग नहीं जानते हैं ये प्रभु वाला जी जो को, है मैं बता दूं कि प्रभु जी बहुत प्रख्यात न्यूरोसर्जन है, और रामचरितमानस पूरी कंठस्थ है, और बहुत ही सुंदर तरीके से भगवत गीता, और बहुत बहुत ही सुंदर जीवन भी है इनका। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ याद होगा दुनिया में, लेकिन उसको अप्लाई करना और उतनी सादगी से जीवन जीना, ये बड़ी बात है, और ये चीज नहीं मिलती। लेकिन प्रभु जी के रूप में हमको देखने को मिलता है कि ही इज walking the talk also. He's not only talking, he's living that life. So really very inspiring. पंकज चैतन्य प्रभु जी कुछ कहना ये चाहते तो हैं प्रभु जी क्या? प्रभु जी तो आपकी विनम्रता है ऐसा बोलना, ना तो मैं विख्यात हूँ ना वैसा जी रहा हूँ। नहीं बस नहीं, एक हाँ आप चीज जरूर आप सुनता हूँ विख्यात हो, आप कि उधर गोलोक में विख्यात हो ना, यहाँ नहीं हो। आज जेल में आज फेमस थोड़ी होता है कोई, दुनिया में फेमस रहता है। पंकज चैतन्य प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी कुछ ऐड करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु वो जी। जी अभी प्रभु जो जी। नाम और नामी का जो बात दया उठा है, बरकत। यस यस। तो उसमें जो अभी हमने रिसेंटली गौर पूर्णिमा में देखा है, और वो हमको भी मालूम है, जैसे कि जब जगाई मदाई उद्धार हो रहा था, यस तब नित्यानंद प्रभु जब मतलब महाप्रभु जब क्रोधित होकर जब सुदर्शन को वो किए, यस। तब नित्यानंद प्रभु ने भी मतलब बोला कि नाम ही मतलब वो है जो आपको मतलब सबके लिए उद्धार करेगा। तो मतलब उस नाम ने सर्व ही जगत मतलब महाप्रभु को, निस्तार। हाँ, यस महाप्रभु को भी चेंज कर दिया, मतलब उनको भी कंट्रोल कर लिया। यस। तो वही बहुत सेम। मतलब वाह, बहुत यस इम्पोर्टेंट यस, बात है। वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग प्रभु जी इज गिविंग, कि एक्चुअली महाप्रभु तो सुदर्शन चक्र निकाल के तैयार बैठे हैं जगाई मदाई का वध करने के लिए, लेकिन नाम है जो महाप्रभु के क्रोध को शांत कर देता है। तो रियली मतलब कि नाम, नामी में नाम ज्यादा बड़ा है, और नामी जो है वो, इसीलिए कहते हैं कि श्री विग्रह की सेवा करते वक्त जो हमसे सेवा अपराध कहते हैं, टेक्निकली जब सेवा अपराध होते हैं तो उन सेवा अपराध से छूट पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत आसानी से हम नाम जप करके उन सारे सेवा अपराधों से छूट सकते हैं। तो इतना सरल है। और नाम अपराध जो हो जाए उनसे कैसे छूटें? तो बोले नाम अपराध से छूटने का भी एक ही तरीका है कि और नाम जप करें, अच्छे से नाम जप करें, आपके नाम अपराध से भी आप छूट जाएंगे। कोई और प्रश्न किसी का है? अगर नहीं है तो हम आज यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि ऐसे ही हम आगे भी और सत्रों में भगवत गीता को श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होके समझने का प्रयास करते रहेंगे, और जीवन में भक्ति को एक स्थान देंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृष्णा कृपा प्रभु जी, सिन्धुभ्य दंडवत एव च प्रणाम। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी।